हो गया। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। वेलकम। अच्छा, अब जो है ना हम देखते हैं कि भाई जावास्क्रिप्ट को क्यों नहीं हम यूज़ करें और टाइपस्क्रिप्ट को हम क्यों यूज़ करें, क्या वजह है, किस वजह से कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम आ जाते हैं, ये मेरी होम स्क्रीन है। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक फोल्डर बना रखा है टाइपस्क्रिप्ट टेक्सवर्क्स 51 के नाम से। ठीक है। अच्छा, उसमें मैंने फोल्डर बनाया क्लास 01 का। अरुण, आप जी जी बोलो। एंटायर स्क्रीन शेयर करो। इंटायर स्क्रीन, अच्छा। हो रही है अब? अब ठीक है। ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। मैंने एक टाइपस्क्रिप्ट का सिंपल अपना फोल्डर बनाया डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है। और उसके अंदर मैंने फर्दर क्लास 01 का फोल्डर बनाया। अच्छा, अब बेसिक जो होता है, हम इसको क्लास 1 को फिलहाल हम ये नहीं देखेंगे कि टाइपस्क्रिप्ट को किस तरह से हमने चलाना है, क्या करना है। वो हम आगे जाके गेटिंग स्टार्टेड वाला जो ऑप्शन है ना, वो हम देखेंगे कौन कौन से प्री रिक्विजिट्स चाहिए हमें टाइपस्क्रिप्ट को रन करने के लिए अपने पास। ठीक है। बट फिलहाल हम ये सिर्फ देखने जा रहे हैं कि टाइपस्क्रिप्ट को ही हम क्यों यूज़ करें, जावास्क्रिप्ट को क्यों नहीं हम यूज़ करें। ठीक है। तो मैं अपने फोल्डर को ओपन विथ कोड कर लेता हूँ। अच्छा, मेरी स्क्रीन जूम इन वगैरह ठीक है? ठीक है। ठीक है, अच्छा सही ठीक हो गया। ठीक। ठीक है। अच्छा, क्लास 01 आ गया और अब हम यहाँ पे पहले फाइल बनाएंगे जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट को नहीं अभी हम देखेंगे, पहले हम बनाएंगे फाइल जावास्क्रिप्ट की। ठीक है। मैं बनाता हूँ main.js के नाम से जावास्क्रिप्ट की फाइल। ये सिर्फ इसीलिए बनाई है ताकि आपको मैं डिफरेंस दिखा सकूं कि टाइपस्क्रिप्ट में और जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो जस्ट सिंपली अभी मैं ना वेरिएबल लूंगा, वेरिएबल को लेट करवाऊंगा और उसको कंसोल डॉट लॉग के थ्रू जो है ना मैं आपको डिफरेंसेस दिखाऊंगा। उसमें आपने टेंशन नहीं लेनी कि वेरिएबल कैसे बन रहा है, क्या सब हो रहा है, वो हम सीखेंगे आगे जाके। सिर्फ अभी आपने डिफरेंस पे गौर कर दिया और मैं लेमैन एग्जांपल के साथ भी आपको समझाऊंगा, बिल्कुल ग्राउंड लेवल के ऊपर भी। ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, मैं एक वेरिएबल लेट करता हूँ। लेट सपोज मैं एक वेरिएबल कर लेता हूँ नेम। ठीक है, यहाँ एक सेकेंड, फर्स्ट नेम। ठीक है। और इसको मैंने जो है ना, सॉरी, टाइप जावास्क्रिप्ट में तो इसमें हम टाइप एनोटेशन नहीं कर सकते। ठीक है। तो मैं नाम पास करवा देता हूँ शाह। फॉर सपोज मैंने नाम पास करवा दिया शाह। अब देखते हैं, हमने इस वेरिएबल के ऊपर होवर किया और हमारे पास इसकी क्या टाइप आ रही है, स्ट्रिंग। ये जावास्क्रिप्ट ने खुद ब खुद से गेस कर ली। जैसे ही हमने यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू दी ना, तो जावास्क्रिप्ट ने खुद ब खुद से इसको इन्फर कर लिया, इसको गेस कर लिया कि भाई जो इस फर्स्ट नेम है इसकी टाइप क्या हो गई है, स्ट्रिंग हो गई है। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट की अभी हम बात करें, अभी हम टाइपस्क्रिप्ट तक नहीं गए। ठीक है। अब मैं इस पे जाता हूँ और अब मैं इसी जो मैंने वेरिएबल बनाया फर्स्ट नेम, इसी को मैं असाइन कर देता हूँ एक नंबर वैल्यू। सही है, आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसी फर्स्ट नेम को स्ट्रिंग वैल्यू दी तो यहाँ पे क्या आ गया, ये स्ट्रिंग वैल्यू दी तो ये आ गया। ठीक है। अब जब मैं इस पे होवर करूंगा ना, तो अभी मेरे पास स्ट्रिंग ही आएगा। ठीक है, क्योंकि जो इसकी इनिशियल वैल्यू जो इनिशियलाइज हुआ है वो स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है। तो अब मैंने इस पे होवर किया तो स्ट्रिंग ही आया मेरे पास। ठीक है। बट इसको मैंने यहाँ पे नंबर वैल्यू दी हुई है। अब लेट्स सपोज मैं इसको करता हूँ कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, यकीनन यहाँ पे इतना तो सबको ही पता होगा कि कंसोल डॉट लॉग जब करते हैं तो किस लिए करते हैं। बेसिक कंसोल डॉट लॉग इसलिए करते हैं ताकि जो भी हम लोग यहाँ इसके अंदर लिखेंगे वो हमारे पास यहाँ टर्मिनल के ऊपर, जब मैं अपना टर्मिनल ओपन करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास जो है ना वो प्रिंट होगा। ठीक है, ये टर्मिनल ओपन करना और ये सारी चीजें पावर शेल वगैरह ये भी हम सीखेंगे। फिलहाल सिर्फ आप डिफरेंस देखें। ठीक है। तो अब मैं जो है ना, ये मेरा जो फर्स्ट नेम वाला वेरिएबल है ना, इसको मैं यहाँ पे जो है ना प्रिंट करवाने जा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे अपना यहीं पर ही अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। वो CLS के थ्रू मैं इसको क्लियर करता हूँ। अच्छा, अब देखिएगा, अब ये जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है ना, मुझे इसको करना है कंपाइल। ठीक है, ताकि यहाँ पे रन टाइम के ऊपर। ठीक है, मैं कमांड यूज करूंगा नोड। ठीक है, और उसके बाद आगे मैं क्या लिख दूंगा, फाइल का नेम जो कि है main.js। ठीक है। जैसे मैंने फाइल का नेम लिखा, देखिए मेरे पास क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है। अब ये क्यों आया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो होती है ना डायनामिकली टाइपिंग है। ठीक है, यानी कि डायनामिकली चेंज करती है वैल्यूज को। फॉर सपोज पहले मैंने स्ट्रिंग वैल्यू दी थी तो उसने उसको भी कंटेन कर लिया, फिर मैंने नंबर वैल्यू दी तो उसने उसको भी कंटेन करके यहाँ पे कर लिया। बट अब जो डिफरेंस आएगा ना, जो इसके अंदर एक ट्विस्ट आएगा वो देखिएगा। अब मैंने इसी को ही दोबारा से, मतलब एक तो ये 7 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, जैसे मैं डॉट करूंगा ना, अब मेरे पास एक मेथड आता है अपर केस का। ठीक है। अब आप देखिएगा क्या होगा। सही है,
एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा अब देखें, गौर से देखिएगा हो क्या रहा है। सही है। ये फर्स्ट टाइम वेरिएबल था, इसको वैल्यू दी गई स्ट्रिंग। ठीक है, इसको वैल्यू क्या दी गई, स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद यही वेरिएबल को मैंने एक नंबर वैल्यू दे दी। अब जो इसके अंदर वैल्यू है ना, वो एक नंबर वैल्यू है। ठीक है, अब जो इसके अंदर एक वैल्यू क्या है, नंबर वैल्यू है। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि ये भी यही वैल्यू है, तो इसके पास भी नंबर होगी। बट यहाँ पे मैं मेथड कौन सा यूज कर रहा हूँ, फंक्शन कौन सा यूज कर रहा हूँ, स्ट्रिंग का। देख लें, अगर आप इस पे देखें तो क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट्स ऑल द अल्फाबेटिक करेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग टू अपर केस। ठीक है, कौन से करेक्टर्स करेगा अपर केस, जो कि स्ट्रिंग होंगे, जो कि अल्फाबेटिक करेक्टर होंगे। ठीक है, तो अब ये जो नंबर है, ये तो नहीं ना अल्फाबेट हो सकता, ये तो नहीं ना स्ट्रिंग हो सकता, ये तो नंबर ही है। ठीक है, और ये वाला जो हमारा मेथड है किस पे अप्लाई होता है, स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, और अपर केस मेथड क्यों हम अप्लाई करते हैं, ताकि जो भी इसके अंदर ये है, ये अपर केस हो जाए। बट अभी ये नहीं है, अभी इसके अंदर ये वाली वैल्यू, क्योंकि पहले ये थी, इनिशियली ये थी, फिर हमने इसको ये असाइन कर दी। ठीक है, अब आप देखिएगा जब मैं रन करूंगा तो पहले तो मेरे पास 7 आ गया ना, अब आप देखिएगा क्या होगा। ये देखें, मेरे पास क्या आ गया, एरर आ गया। क्या आ गया, एरर आ गया। ये क्या एरर आया, यहाँ पे ये जो है ना एरर, ये एरर ये कह रहा है कि ये जो डॉट टू अपर केस का फंक्शन है ना, ये जो है ना इसके ऊपर नहीं अप्लाई हो सकता। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू है वो आ रही है 7। अब देखें जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, अब जावास्क्रिप्ट में तो नहीं हमें यहाँ पे बताया कि भाई मेरे अंदर तो ये नंबर वैल्यू है, तो आप इसको कैसे इस तरह कर रहे हो, या जावास्क्रिप्ट ने तो नहीं है, हमें कहा कि मेरे तो ऑलरेडी ये फर्स्ट नेम का जो वेरिएबल है स्ट्रिंग वैल्यू ले चुका है, तो इसको नंबर वैल्यू किस तरह से आप असाइन कर रहे हो। ठीक है, ये तो ऑलरेडी ले चुके हैं, ये तो नहीं हमें जावास्क्रिप्ट ने कहा। ठीक है, बट अगर हम यही कोड अपना एक बनाते हैं फाइल, अभी मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, नई फाइल, उसका मैं नाम रखूंगा, कुछ और नाम रखूंगा, सेम नहीं रखूंगा। फॉर सपोज इंडेक्स रख लेता हूँ, index.ts। ठीक है, index.ts, देखिएगा सेम कोड जो है ना, ये सेम कोड जो है, यही सेम कोड जो है ना, मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर इस फाइल में कर देता हूँ पेस्ट। अब आप देखें, यहाँ पे देखें, यहीं पे एरर आ गया, यहीं पे ही टाइपस्क्रिप्ट ने हमें एरर दे दिया। ठीक है, क्या क्या टाइपस्क्रिप्ट ने कहा कि भाई ये जो नंबर है आपका, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे देखिएगा, टाइपस्क्रिप्ट ने कहा कि भाई ये जो फर्स्ट नेम है, ठीक है, इसको जो वैल्यू दी गई है, ये स्ट्रिंग वैल्यू दी गई है, उसने इन्फर कर लिया, उसको पता लग गया कि भाई इसमें स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि भाई इसको, ये फर्स्ट नेम को जो है ना, आप यहाँ पे अब नंबर वैल्यू देखो, क्या एरर आ रहा है, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। क्या एरर आया, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। क्यों एरर आ रहा है भाई, टाइपस्क्रिप्ट कह रही है कि जब भाई इस वेरिएबल को स्ट्रिंग वैल्यू दे दी गई है, ठीक है, मिल गई है, तो फिर आप क्यों इसको अब नंबर वैल्यू दे रहे हो, अब ये नंबर नहीं ले सकता, अब ये नंबर वैल्यू नहीं ले सकता, ये अब सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू ही ले सकता है। ठीक है, देखिए स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है। ठीक है, अब फॉर सपोज आप क्या करें कि आपने, आपके घर में जाहिर सी बात है मसाले वाले डब्बे पड़े होंगे। ठीक है, अगर आप फॉर सपोज क्या करें, चीनी के अंदर जो है नमक डाल दें, चीनी वाले कंटेनर के अंदर आप नमक डाल दें और नमक वाले कंटेनर में चीनी डाल दें, तो वो काम खराब हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि ये जो है ना, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो वो ये चीज कह रहा है कि भाई ये जो है ये स्ट्रिंग है, ठीक है, आप इसमें नंबर वैल्यू किस तरह से दे रहे हो, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, इसमें आप नंबर वैल्यू नहीं असाइन कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए ये एरर आ रहा है। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, बहुत सारों को तो पता चल गया होगा कि क्या डिफरेंस है, बट मैं आपको बताता हूँ और ज्यादा इसको इनहेंस करके। देखिएगा, जो जावास्क्रिप्ट होती है ना, जावास्क्रिप्ट, वो जब हम कोड लिख रहे होते हैं, यानी कि जब हम कंपाइल टाइम में होते हैं, ये जो कोड वाला, ये वाला जो इंटरफेस आ रहा है, जब लिख रहे होते हैं, तो तब जावास्क्रिप्ट हमें एरर नहीं देती, तब जावास्क्रिप्ट हमें एरर नहीं देती। बट जो टाइप स्क्रिप्ट होती है ना, वो हमें यहीं पे ही हर एक लाइन पे, जिस भी लाइन पे हम गलती करेंगे ड्यूरिंग राइटिंग अ कोड, ड्यूरिंग राइटिंग अ सोर्स कोड, जिस भी लाइन पे हम गलती करेंगे, जावा टाइप स्क्रिप्ट जो है उसी लाइन पर उसी टाइम ही एरर आपको दे देगी, यानी कि कंपाइलेशन टाइम के ऊपर ही आपको एरर दे देगी। लेकिन ये जो जावास्क्रिप्ट है ना, जावास्क्रिप्ट, ये आपको ये कंपाइल टाइम पे एरर नहीं देगी। ठीक है, ये आपको जब आपका कोड जाएगा ना प्रोडक्शन के अंदर, जब आपका कोड जाएगा रन टाइम एनवायरनमेंट पे, ये होती है रन टाइम एनवायरनमेंट, जहाँ पे हमारा कोड चलता है, जहाँ पे हमारा आउटपुट शो होता है, जो भी हम कोड को लिखते हैं उसका जो आउटपुट होता है वो इस एनवायरनमेंट के अंदर शो होता है। और इस एनवायरनमेंट को क्या कहते हैं, रन टाइम एनवायरनमेंट, यानी कि ऐसी एनवायरनमेंट जिसमें हमारा कोड रन होता है। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट जो होती है इसमें हमारा कोड रन होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो होता है ना, जावास्क्रिप्ट एरर दिखाती है, जो टाइपस्क्रिप्ट होती है वो हमें वहीं पे ही एरर दिखा देती है जहाँ पे हमारा कोड में एरर हुआ होता है। अब मैं आपको इसको बिल्कुल आसान एग्जांपल से समझाता हूँ। सर यासिर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल सही, शारून ने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छा, और यकीनन सबको समझ में आया होगा। एक चीज मैं ऐड कर दूं इसमें, देखें ये जो भी शारून ने डिफरेंस बताया है ना, इसी को कहा जाता है कि जो प्लेन जावास्क्रिप्ट है, जो वनीला जावास्क्रिप्ट है, वो रन टाइम पर जो है वो डेटा टाइप को असाइन कर देता है, और उसमें वेरिएबल की कोई डेटा टाइप नहीं होती, यानी जो भी वैल्यू आप असाइन करेंगे वो वही वैल्यू जो है ना वही उसकी डेटा टाइप बन जाती है। तो डायनेमिकली असाइनमेंट से मसला क्या होता है कि अब ये जो कोड है वो इतना सिक्योर नहीं रहा, यानी कि इसको आराम से इस कोड को डिसरप्ट किया जा सकता है, जो जावास्क्रिप्ट का कोड है। कोई भी हैकर, कोई भी इंट्रूडर जो है इसके अंदर इन्फिल्ट्रेट करके इनकी वैल्यूज को चेंज कर सकता है, डिसरप्ट कर सकता है। यही वजह है कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो लेस स्टेबल है कंपैरेटिवली टाइप स्क्रिप्ट के। तो टाइप स्क्रिप्ट को बनाने की वजह ही यही थी कि जो जावा स्क्रिप्ट की वीकनेसेस हैं, जो जो जहां पर जावा स्क्रिप्ट को चैलेंजेस आ रहे थे, उनको सबको कवर किया गया टाइप स्क्रिप्ट में। तो टाइप स्क्रिप्ट जो है वो स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। स्टैटिक टाइप का मतलब यही होता है जो अभी शारून ने समझाया, कि जो आपको कोडिंग टाइम पर जब आप कोड कर रहे हैं उसी वक्त ही आपको एरर दे देगा और बता देगा कि इस चीज को सही कर लो भाई, ये सही नहीं। ठीक है, तो ये फर्क है जो इसके अंदर है। शारून कंटिन्यू करें आप, थैंक यू। जी सर। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं और जो है ना ग्राउंड लेवल पे जाके समझा देता हूँ, ठीक है? देखें, बिल्कुल इस तरह से, जैसे फॉर सपोज हमने एक बच्चा है, गौर से सुनिएगा ये एग्जांपल को, ठीक है? क्योंकि हम इससे लास्ट में हम इस एग्जांपल को इससे इस पूरे सिनेरियो के साथ रिलेट करेंगे, ठीक है? तो एग्जांपल ये है कि एक बच्चा है, ठीक है? एक बच्चा है, हमने उसको कहा कि भाई आप हमें ना, मुझे ना एक ऐसे लिख के दो, इंग्लिश के अंदर एक आप ऐसे लिख के दो, ठीक है? अब वो बच्चा लिखने बैठ गया ऐसे, ठीक है? जब वो बच्चा लिख रहा है ना ऐसे, हम उसको उस टाइम पे ना जो है ना वॉच नहीं कर रहे, ठीक है? वो बच्चा ऐसे लिख रहा है, हम उसको टाइम पे वॉच नहीं कर रहे। वो क्या कर रहा है कि वो बच्चा ना हर एक लाइन के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है, या एक लाइन छोड़ के, दो लाइन छोड़ के वो स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है, ठीक है? लेकिन हम उसको वॉच नहीं कर रहे, ठीक है? एट द एंड क्या होगा, जब वो हमारे पास लेके आएगा ना अपना जो भी कॉपी या पेपर लेके आएगा, तो हम क्या होंगे, हम भड़क पड़ेंगे उस पर कि भाई ये क्या तुमने किया, ये तो हर लाइन में तुम क्या कहते हैं, तो हर लाइन में तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है? हर लाइन में तुम्हारी गलती निकल रही, तो ये तो भाई एक्सेप्टेबल नहीं है, इनको ठीक करके लाओ, फिर ही मैं चेक करूंगा, फिर ही मैं एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है? तो यहाँ पर भी यही सीन हो रहा है। ये जो हमारी जावा स्क्रिप्ट है ना, ये बोलती है कि भाई आप जब कोड लिख रहे हो ना, तो जो मर्जी लिखते जाओ, यहाँ पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी लिखो, जो जिस वेरिएबल को जो टाइप देनी है देते जाओ, ठीक है? मैं एक सिंपल वर्ड में बोल रहा हूँ कि जिस वेरिएबल को जो टाइप देनी है देते जाओ, ठीक है? मुझे कोई, लेकिन जब ये आपका कोड जाएगा ना जावास्क्रिप्ट के कंपाइलर के पास चेक होने, तो फिर वो यहाँ पर आपके पास एरर देगा, यहाँ पर एरर देगा। लेकिन उसके अगेंस्ट जो टाइपस्क्रिप्ट है वो क्या करती है, वो बोलती है कि भाई जब मतलब कि वो समझ ले, वो बच्चे को ना, जब बच्चा लिख रहा होता है ना ऐसे, तो वो तब तब ही बच्चे को जो है ना साथ साथ ही करेक्शन करती जाती है। तो एट द एंड क्या होता है कि हमारा कोड बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है, कोई उसमें एरर नहीं होता, ठीक है? ये जो टाइप्स के एरर होते हैं ना, इनसे हमारा कोड जो होता है ना बिल्कुल पाक साफ होता है, ठीक है? तो इसी तरह से यही मसला होता है जावास्क्रिप्ट का, जिसकी वजह से हम जो है ना टाइपस्क्रिप्ट को यूज करते हैं, ठीक है? फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई अच्छा, कंफ्यूजन हो। जी जी सर। अच्छा इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं, इसी चीज को आप लोगों के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कंप्यूटर साइंस के भी स्टूडेंट होंगे, या जो कंप्यूटर साइंस नहीं भी पढ़ रहे। तो कंप्यूटर साइंसेज में इस चीज को कहा जाता है टाइप सेफ्टी। टाइप जी सेफ्टी सर। का वर्ड आप कहीं पे भी पढ़ेंगे, किसी भी सीएस की बुक में पढ़ेंगे, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बुक में पढ़ेंगे, इवन के टाइप स्क्रिप्ट की भी अगर आप जाकर बुक्स पढ़ेंगे, ट्यूटोरियल पढ़ेंगे, तो आपको ये वर्ड मिलेगा कि टाइप स्क्रिप्ट जो है वो टाइप सेफ्टी के फीचर देता है। यानी इसमें जो डेटा टाइप्स होती हैं वो सेफ होती हैं। उसकी वजह यह है कि जब आप कोड लिख रहे होते हो, जब आप सोर्स कोड लिख रहे होते हो, जैसे शारून ने भी एक्सप्लेन किया, उस वक्त ही वो आपको सारे टाइप्स के एरर बता देता है, और वो आपको रोक देता है कि आप कोई भी गलत टाइप असाइन किसी भी दूसरे वेरिएबल को नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस टाइप स्क्रिप्ट में टाइप सेफ्टी के फीचर्स अच्छे हैं, जबकि जावा स्क्रिप्ट के अंदर टाइप सेफ्टी के फीचर अच्छे नहीं हैं। उसमें डेटा टाइप सेफ नहीं है, यानी कि आप कोई भी वैल्यू असाइन कर दो तो वो उसका कंपाइलर उस वक्त नहीं उसको कोई भी एरर शो करता, रोकता भी नहीं है, और वो कंटिन्यू रहने देता है। और इसको इस तरह से इमेजिन कर लें कि अगर आप एक फाइनेंशियल एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, जहां पर आपको पता है कि जो टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट है ये ब्लॉकचेन के अंदर भी यूज होता है, ठीक है? और आपने कोई ये मिस्टेक कर दी, यही वाली जो अभी शारून ने आपको एक्सप्लेन भी की, बताई भी मिस्टेक,
कि उसमें आपने गलत टाइप गलत डेटा असाइन कर दिया, तो जावास्क्रिप्ट तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट को एक्सेप्ट कर लेगा और वो एग्जीक्यूट कर भी देगा, और उसको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। तो फाइनेंशियल एप्लीकेशंस के लिए तो बहुत ही खतरनाक है ये चीज, कि उसमें अगर इस तरह की कोई भी डिसरप्शन की गई, डेटा टाइप को स्टील करके उसमें कोई एररनियस डेटा डाल दिया गया, तो उससे जो कोड इंजेक्शन है वो बड़ी आसान हो जाएगी, यानी कि उसमें कोई भी गलत कोड इन्फिल्ट्रेट हो सकता है, ठीक है। जबकि टाइप स्क्रिप्ट ऐसा नहीं करने देगा आपको। टाइप स्क्रिप्ट में जो है वो स्ट्रिक्ट टाइपिंग है, ठीक है। तो ये चीज है जो कि बतानी थी, ठीक है शारून। ठीक है। तो बेसिक हमारा जो ये था, अब थोड़ा सा हम इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। देखें, जो सर ने अभी वर्ड इस्तेमाल किया था स्टैटिक टाइपिंग, ठीक है, तो ये देख लें, ये पढ़ भी लें, सही है। लास्ट में आपके एमसीक्यूज भी होंगे इसके ऊपर, तो आपने थोड़ा सा इसको गौर से देखना है, ठीक है। टाइपस्क्रिप्ट इज अ सुपर सेट, क्या, सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट दैट एड्स ऑप्शनल स्टैटिक टाइपिंग एंड अदर फीचर्स सच एज क्लासेस एंड मॉड्यूल्स। अच्छा, क्लासेस और मॉड्यूल्स ये आगे के एडवांस फीचर हैं, तो अभी आप इसमें नहीं गौर करना, सिर्फ आप इसे एक लफ्ज पे गौर करेंगे, स्टैटिक टाइपिंग, जो कि हम लोग आपको समझा चुके हैं कि ये जो इस तरह की टाइपिंग होती है ना, जो टाइप सेफ्टी का सर ने लफ्ज यूज किया है, ठीक है, वो इसी को कहा जाता है कि जिसमें आपकी टाइप्स को जो है ना बहुत ज्यादा सेफली यूज किया जाता है, ठीक है। तो यही चीज होती है स्टैटिक टाइपिंग भी इसको कहते हैं, टाइप सेफ्टी। और अगर कोई आया है ना सी लैंग्वेज से, सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस से आया है, ठीक है, तो वहां पर तो हम स्पेशल भाई वेरिएबल आप बगैर डेटा टाइप दिए आप वो ही नहीं कर सकते, इनिशियलाइज ही नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे तो फिर भी ये है ना कि अगर हमने डेटा टाइप नहीं भी दी, ठीक है, फॉर सपोज अगर हमने यहाँ पे डेटा टाइप नहीं भी दी तो वो खुद से गेस कर ले, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम खुद से भी दे सकते हैं डेटा टाइप, लाइक अगर मैं दूं यहाँ पे इस तरह से करके दूं, स्ट्रिंग खुद से भी दे सकते हैं, बट वो आगे जाके हम टाइप एनोटेशंस के फीचर देखेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा खैर, अच्छा सुपर सेट से क्या मतलब है? सुपर सेट का मतलब ये है कि जो फीचर्स जावास्क्रिप्ट के हैं ना, जो फीचर्स जावास्क्रिप्ट के हैं, वो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हैं। जो फीचर जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करती है ना वो ऑलरेडी टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हैं, बट सुपर सेट इसलिए क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है। जैसे सर ने अभी बात की कि जो जावास्क्रिप्ट की वीकनेस थी ना, जो वीकनेस थी जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट ने उनको आगे फुलफिल कर दी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि टाइपस्क्रिप्ट अपने अंदर जो है ना जावास्क्रिप्ट को भी रखती है, ठीक है, और कुछ एडिशनल फीचर्स भी रखती है, ठीक है, जिसके सबब से टाइपस्क्रिप्ट एक बहुत अच्छी और एक स्ट्रॉन्ग टाइपिंग लैंग्वेज है। इसको स्ट्रॉन्ग टाइपिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है, स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज, ठीक है। तो अच्छा ये होगा, उसके बाद आगे वही चीजें इसके ऊपर ही फर्दर पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी में बेसिक चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा थोड़ा हम रीड भी कर लेते चलें, आपको समझ आ जाएगा। टाइपस्क्रिप्ट चेक्स अ प्रोग्राम फॉर एरर बिफोर एग्जीक्यूशन एंड डज सो बेस्ड ऑन काइंड्स ऑफ वैल्यू, इट्स अ स्टैटिक टाइप चेकर। वही चीज जो हम पढ़ के आ रहे हैं कि वो एरर को पहले ही चेक कर लेती है, एज मतलब रन टाइम में जाने से पहले ही चेक कर लेती है। उसके बाद क्या, वंस टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर इज डन विद चेकिंग योर कोड, इट रेजेस द टाइप टू प्रोड्यूस द रिजल्टिंग कंपाइल्ड कोड। अच्छा ये चीज हम आगे जाके समझेंगे किस तरह से हमारा जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट का ये कोड जो होता है मैडम कंपाइल। मैडम फरियाल का क्वेश्चन ले लें, देखें उन्होंने हेड जी रेस। जी जी बोले मैडम। नहीं नहीं, वो एक्चुअली कुछ लोग चैट में मैसेजेस कर रहे थे कि दोबारा से बताएं, तो मैंने इसलिए खड़ा किया था वो हैंड। और अब्दुल रहमान आपको कुछ कह रहे हैं, वो आप अच्छा देखें शायद कुछ इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। अच्छा शारून, एक चीज, हम जिस कोड एडिटर पे एडिटिंग कर रहे हैं ये बता दो ये किस तरह इंस्टॉल होगा और कैसे कोड कंपाइल होता है। नोट जेएस हम लोग यूज करते हैं, नोट जेएस बता दो ये क्या है, ये दो चीजें बता दो, ठीक है। हाँ वो मैं वही उसी जगह पे जा रहा हूँ कि अब हम गेटिंग स्टार्ट किस तरह से करेंगे इस लैंग्वेज के साथ, ठीक है। ये थोड़ा सा कुछ ग्राफ्स वगैरह थे क्योंकि डिमांड है ना, इन डिमांड लैंग्वेज है, तो अच्छी बात है कि ये भी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। तो ये मैं रिपोजिटरी शेयर कर दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा ताकि आपको इसकी बर्थ पता चल जाएगी, ठीक है। अच्छा सबसे पहले जो हमारा गेटिंग स्टार्ट वाला चीज़ है ना, ठीक है, कि हमने किस तरह से सब कुछ चीज़ें करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो मेन चीज है ना वो है हमारे पास नोड जेएस, ठीक है। नोड जेएस के इंस्टॉलेशन के लिए क्या करना है, सिंपल, यहाँ पर भी मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, बट मैं आपको बता देता हूँ सिंपल। ये मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी आपके पास, मैंने यहाँ पे अपने पास ऊपर ये नोड जेएस खोला हुआ है, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, ब्राउजर पे जाकर लिखना है नोड जेएस, ठीक है। तो आपके पास अच्छा यहाँ पे बाजू का होता है, दो वर्जन आ रहे होते हैं, एक होता है करंट, एक होता है एलटीएस, ठीक है। राइट नाउ यहाँ पे एलटीएस ही आ रहा है, ठीक है। तो आपने जब भी नोड जेएस को करना है एलटीएस वर्जन ही करना है, ये इसलिए होता है ताकि आपकी जो नोड जेएस का जो वर्जन होता है
होता नहीं, ये स्टेबल वर्जन होता है, ठीक है। जो करंट वाला होता है ना, उस वो अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज के अंदर होता है, ठीक है। यानी कि उसमें कुछ मसले भी होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, तो इस तरह, सही है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे होता है, ठीक है। तो यही वाला आपने यूज करना है, ठीक है। सिंपल इसको डाउनलोड करें, जैसे एक नॉर्मल एप्लीकेशन हम डाउनलोड करते हैं इसी तरह से होगा, और बस रन इंस्टॉल आएगा तो आपने उस पर क्लिक करते जाना है, तो आपके पास ये Node.js जो है ना डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड चीज आ जाती है, वो आ जाता है VS कोड, ठीक है। यकीनन VS कोड सबके पास ही होगा, बट मैं फिर भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। सिंपल आप जाएं अपने ब्राउजर पे, वहां पे जाके लिखें VS कोड, ठीक है। और VS कोड पे क्लिक करें, पहले ही आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये आईडी है बेसिकली, जिसमें हम कोड को अपने एडिट वगैरह करते हैं सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैक के लिए भी मिल जाएगा, लिनक्स के लिए भी मिल जाएगा, विंडो तो जो विंडोज़ के यूज़र है, अभी हम विंडोज़ पे, तो सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, मैं करके दिखा देता हूँ। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो है ना डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये देखिएगा, अभी मेरे पास ये देखें सेव का ऑप्शन आ गया मेरे पास। जैसे मैं सेव करूंगा, ये सेटअप मेरे पास यहाँ पे सेव हो जाएगा। जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा ना, ठीक है, तो मेरे पास रन का ऑप्शन आएगा, सिर्फ आपने बस वो रन रन करते जाना, तो आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बिल्कुल सॉफ्ट स्किल है, अगर नहीं भी समझ आए तो यूट्यूब भरी पड़ी है, आप जाके देख सकते हैं हाउ टू इंस्टॉल VS कोड, हाउ टू इंस्टॉल Node.js, बिल्कुल सॉफ्ट है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब जो मेन चीज़ है ना, वो ये है कि टाइप स्क्रिप्ट को किस तरह से हमने हाँ शारून, इनिशियलाइज कर। जी सर। इसमें आप वो भी बता दें कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में Node.js इंस्टॉल हो गया या नहीं। हाँ हाँ, मैं उसी चीज़ पे जा रहा हूँ, टाइप स्क्रिप्ट का, और वो उसका साथ ही बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ओके। अब मैं देखें, अब मैं यहाँ पे जो है ना, सिंपल है। आईडीई जो है ना, वो आपके पास एनवायरनमेंट होता है जिसमें आप सोर्स कोड लिखते हैं, अपनी जो भी चीज डेवलपमेंट जो भी आप करना चाह रहे हैं उसके वो आपको एडिटर्स प्रोवाइड करता है। और उस डेवलपमेंट को, उस कोड को डेवलप करने के लिए फीचर सेट प्रोवाइड करता है, लाइक इंटेलिजेंस का फीचर देता है। इसके अलावा आप उसके अंदर कोड को कंपाइल कर सकते हैं। इसके अलावा वो जो भी सोर्स कोड के वर्ड्स होते हैं, उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स यूज होती हैं, लाइक अभी जैसे ये डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज को कोड कर रहे हैं, तो उसमें अगर कोई एरर भी होता है, तो अगर आप आईडी में लिखते हैं तो आपको उसी वक्त दिखा रहा होता है कि यहाँ इस लाइन पर एरर है, उस लाइन पर एरर है। इसके अलावा आईडी के थ्रू डिबगिंग आसान होती है, कोड को डिबग करना आसान होता है। तो इसलिए आईडी का यूज किया जाता है। अच्छा, तो इंटेलिजेंस का मैं मतलब बताता जाऊं। इंटेलिजेंस का मतलब होता है, जैसे जैसे फॉर सपोज मैंने यहाँ पे डॉट लगाया, अब मुझे नहीं पता, हजारों मेथड्स होंगे, अगर ये मुझे VS कोड जो है, अगर ये मुझे ना बताए कि इतने सारे मेथड हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं तो फिर ढूंढता रहूंगा कितने। लेकिन इसी का यही चीज होती है इंटेलिजेंस की, हमें खुद ब खुद सजेशंस मिल जाते हैं कि ये मेथड्स हैं, आप जो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि मैं इसको वापस से वैसे कर दूं। अच्छा, यहाँ पे यहाँ पे आए, अच्छा देखिए, यहाँ पे आप आते हैं अपने विंडोज के अंदर, यहाँ पे जो सर्च होता है, ठीक है, यहाँ पे आप आते हैं, आपने लिखना है रन। क्या लिखना है? रन। रन लिखेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें आपके पास ऑटोमेटिकली CMD लिखा होगा। बस जैसे ही CMD लिखा है ना, CMD ऐसे लिखा है, बस आपने ओके पे क्लिक करना है, तो आपके पास ये आपका CMD ओपन हो जाएगा। और ये किस ड्राइव में ओपन हो रहा है? C ड्राइव में ओपन हो रहा है। अगर कोई कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से होगा, तो उसको पता होगा कि ये CLI और GUI के अंदर क्या फ़र्क होता है। और वो खैर बेसिक्स ऑफ हमारी कंप्यूटर की क्लासेस चल रही है, तो उसमें हम ये भी सारी चीज़ें देखेंगे कि CMD और ये सब चीज़ें क्या होती हैं, CLI DOS वगैरह सारी चीज़ें क्या होती हैं। अच्छा खैर, तो ये C ड्राइव में है, यहाँ पे हम आ गए। अब हमने चेक करना है कि हमारा नोड इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। मेरे पास तो ऑलरेडी है, तो मेरे पास तो इंस्टॉल हुआ ही आएगा, बट आप लोगों के पास जो है ना, आप लोग जब करेंगे तो फिर आपके पास भी आ जाएगा। अच्छा, कैसे करते हैं चेक? सिंपल लिखना है नोड, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्या लिखना है, नोड, और आगे लिख देना है हाइफन लगा के, और वी लिख देना है। वी का मतलब है वर्जन। अगर मैं इसको यूं भी लिख दूंगा ना, तो फिर भी मेरे पास सेम ही आउटपुट आएगा, अगर मैं यूं भी लिख दूंगा फिर भी सेम ही आउटपुट आएगा। सही है, देखिएगा, मैं जैसे क्लिक करूंगा ये मेरे पास आ गया। क्या आ गया? वर्जन 20.9। अगर वर्जन शो हो जाए ना, तो इट्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास Node.js जो है ना सक्सेसफुली जो है ना इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हमने चीज़ करनी है कि अब जो है ना, हमने हमारे पास जो है ना हमारी वो नहीं है, टाइप स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है। तो टाइप स्क्रिप्ट को जो है ना करने के लिए ना सिंपल है बिल्कुल, इस यहीं पर आप आए और यहाँ पे लिखें NPM, ठीक है। अच्छा, ये जो NPM है ना, बेसिकली अभी के लिए आप इतना समझ लें कि जब भी, जब अच्छा अब्दुल शारून, थोड़ा रहमान, सा इसको जूम इन कर दो। जूम इन कर दूं?
अच्छा, इसमें शारून आप ये भी बता दें कि टाइप अगर अभी जब इंस्टॉल नहीं है टाइप स्क्रिप्ट और अगर आप उसके प्रोग्राम को कंपाइल करना चाहेंगे तो क्या एरर आएगा, ये भी दिखा दें, ताकि इससे भी पता चल जाएगा कि हाँ यार अगर आपके सिस्टम में टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल नहीं होगी तो आपको एरर क्या आएगा। सर एक्चुअली मेरे पास ना अभी इंस्टॉल्ड है, अच्छा तो चलें, ठीक है, वो ओके ओके, मुझे कोई फिर बात अलग से उसको करना नहीं, ठीक पड़ेगा है इंस्टॉल, ठीक है ठीक ठीक है। है, वो ओके ओके, कोई इश्यू नहीं, कोई आएगा, अभी तो ग्रुप ठीक, अवेलेबल है, आप सेंड करें, वो सही आपका है सही इश्यू सॉर्ट आउट हो जाएगा। अच्छा, खैर, तो अभी हमने क्या करना है कि अभी हमने ये करना है कि अब जो है ना हमने अपनी जो है ना टाइप स्क्रिप्ट को जो है ना इंस्टॉल करना है। अच्छा, अब टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करने के लिए जो है ना लाजमी चीज पहले मैंने आपसे क्या करवाई है, नोड। ये चीज याद रखिएगा, सीक्वेंस के अंदर काम करना है, ऐसा ना हो कि आप पहले टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करने चले जाएं और फिर आप नोड करें। ये जो npm की कमांड है ना, ये जब तक नोड नहीं होगा आपके कंप्यूटर के अंदर तब तक ये नहीं चलेगी, ठीक है। सिंपल अभी यही याद रखें आप कि जो npm की कमांड है, जब तक ये नोड आपके अंदर नहीं होगा, नोड जेएस जब तक आपके कंप्यूटर में नहीं इंस्टॉल होगा, ये आपकी npm की कमांड जो है नहीं चलेगी, ठीक है। मैं लिखूंगा npm आई भी लिख सकता हूँ और इंस्टॉल भी लिख सकता हूँ, दोनों ऑप्शन है। मैं खैर मैं आपकी आसानी के लिए इंस्टॉल लिख देता हूँ ताकि किसी के लिए कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। सिंपल मैं लिखूंगा npm इंस्टॉल टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है, npm इंस्टॉल टाइप स्क्रिप्ट हाइफन और जी, ठीक है। अच्छा, मैं आपको साथ साथ बताता चला जाऊं कि जो मैंने लिखा ना इंस्टॉल टाइप स्क्रिप्ट, ये तो सिंपल सबको समझ आ रही है कि इसका मतलब है कि ये npm जो बेसिक होता है ना, ये हमारे पास एक लाइब्रेरी समझ लें, फिलहाल के लिए आप ये समझ लें कि एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें हमारे पास हजारों पैकेजेस पड़े होते हैं, ठीक है। सिंपल हम क्या करते हैं, उसकी कमांड लगाते हैं और वहां से हम उसको बोल रहे हैं कि ये जो टाइप स्क्रिप्ट का पैकेज है ना, ये हमें इंस्टॉल कर दो इस कंप्यूटर के अंदर। अच्छा, -g का मतलब है ग्लोबली, अगर मैं यहाँ पे ग्लोबल लिख दूंगा तो फिर भी सेम ही आउटपुट होगा, ठीक है। अच्छा तो अच्छा, इसमें जी एक सर। चीज मैं बता देता हूँ, एक चीज शारून, देखें इसमें जो शारून ने एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले आप नोड इंस्टॉल कर रहे हैं या सबसे पहले आपको नोड इंस्टॉल करना है, नोड के बाद फिर आप ये npm की कमांड आपकी चलेगी, तो बेसिकली नोड जो है वो जावा स्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है। यानी अगर आपके पास नोड इंस्टॉल नहीं होगा पहले तो आप टाइप स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ना ही आप जावा स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो नो मैं जी जी, जी जी, बोले बोले, आप बोले। तो इसलिए नोड को पहले इंस्टॉल किया गया है ताकि जावा स्क्रिप्ट को टाइप स्क्रिप्ट को हम एग्जीक्यूट कर सकें, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो है npm जो है वो क्या करेगा, वो नोड के इन्वायरमेंट में ही, यानी नोड के ही पैकेजेस होंगे, जावा स्क्रिप्ट बेस्ड पैकेजेस होंगे जिनको वो नोड के साथ या नोड के लिए इन्वायरमेंट में वो इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो अच्छा npm की कमांड जो है वो उस वक्त चलेगी जब पहले आप नोड इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, सर ही की बात से मैं आपको, ये सर ने अच्छी बात कर दी और अभी आपको क्लियरेंस भी हो जाएगी कि देखिए, जब मैंने सिंपल प्लेन जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई थी ना, प्लेन जावास्क्रिप्ट की फाइल, तो उसके लिए तो टाइप स्क्रिप्ट की जरूरत ही नहीं थी ना। तो प्लेन जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, नोड मेरे पास पहले से था, ठीक है। मैंने क्या कमांड यूज की, सिंपल नोड लगाया और आगे जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम लिख दिया। तो सर ने अभी क्या बताया कि अगर नोड हमारे पास नहीं होगा तो ये जावास्क्रिप्ट की भी जो फाइल है ना, ये जो टर्मिनल है ना, इस पर नहीं चलेगी, क्योंकि बेसिक जो जावास्क्रिप्ट है ना, वो ब्राउजर की लैंग्वेज है। ये जो ब्राउजर होता है ना, ये ब्राउजर इसकी लैंग्वेज है, इस पे चलती है। लेकिन जब से ये नोड आया तो इसने आके सारी कहानी बदल दी है, ठीक है। इसने इसको जो है ना, मतलब इसने इसको कैपेबल बना दिया जावास्क्रिप्ट को कि ये इस, टर्मिनल पे भी चल सकती है। इसको इसको ऐसे समझ लें शारून, और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं इसको ऐसे समझ लें कि जावा स्क्रिप्ट पहले ब्राउजर की जेल में था, ब्राउजर ने उसको कैद किया हुआ था, ठीक है। जेल होती है ना, जैसे जेल में कैदी को कैद कर लेते हैं, ऐसे वो ब्राउजर ने कैद किया हुआ था जावा स्क्रिप्ट को। नोड ने क्या किया, ब्राउजर से जावा स्क्रिप्ट को उसकी कैद से निकाला और अपने अंदर अब एक कंटेनर के अंदर ले आया है। अब आप जहां पर भी नोड को रखेंगे वहां जावा स्क्रिप्ट चल जाएगा, आपको ब्राउजर की जरूरत नहीं है जावा स्क्रिप्ट को चलाने के लिए। पहले क्या था, हम्म। जब नोड नहीं था तो हम सब डिपेंडेंट थे ब्राउजर के, हम ब्राउजर में ही जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते थे, चला सकते थे, यानी कि ब्राउजर ने उसको कैद किया हुआ था। फिर नोड ने क्या किया, उसको उस कैद से आजाद कराया और अपने पास एक सेपरेट इंडिपेंडेंट कंटेनर के अंदर जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम आपको दे दिया, ठीक है। ठीक है। तो अब जो है हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, खैर मैंने लिखी थी हम, अच्छा ये जो जी के होता है ना, इसका मतलब होता है ग्लोबली। ग्लोबली का मतलब कि ये जो हमारी टाइप स्क्रिप्ट है ना, ये हमारे कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल कर दो, ग्लोबल इंस्टॉल कर दो। अगर ये मैं नहीं लगाऊंगा तो ये जो सिर्फ है ना मेरे प्रोजेक्ट की हद तक बनेगी, ठीक है। तो जब भी हमने टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर ग्लोबली, ताकि हर दफा जब भी हम प्रोजेक्ट बनाए हमें बार बार ये टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल ना करनी पड़े, सिर्फ सिंपली वन टाइम इसको इंस्टॉल करके अपने पास रख लें कंप्यूटर के अंदर मेन ड्राइव में, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना हम इसको जिस भी प्रोजेक्ट में इनिशियलाइज करेंगे इजीली चलेगी, ठीक है। अच्छा, मैं जैसे इस पे लिखूंगा ना, क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे आपके पास ना एक प्रोग्रेस बार आ जाएगा अभी। ये कुछ ऊपर प्रीफिक्स वगैरह लग रहे हैं, तो अभी हो जाएगा। ये npm इंस्टॉल आ गया, ये देखिए इस तरह से आपके पास आएगा और ये आपका
पूरा इस तरह से आ जाएगा। अब मुझे इसको भी चेक करना है ना, जैसे मैंने इसको चेक किया था कि भाई हो गया या नहीं हुआ, ठीक है, तो इसको भी मुझे यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, TSC-V। अच्छा, यहाँ पे भी वी का मतलब क्या था, वर्जन, यहाँ पर भी वी का मतलब वर्जन है। अच्छा, जो TSC है ना, जैसे जावास्क्रिप्ट को कंपाइल करने के लिए हमें नोड की कमांड का यूज करना होता है ना, इसी तरह से टाइपस्क्रिप्ट को कंपाइल करने के लिए ना हमें इस कमांड का यूज करना। बेसिक ये जो है ना, इसको हम कहते हैं ट्रांसपाइलर। क्या कहते हैं, ट्रांसपाइलर, ठीक है। और ये क्या करता है, ये हमारी टाइपस्क्रिप्ट के कोड को जो है ना कंपाइल करे, जैसे नोड जो है ना, नोड नोड जैसे आपकी जावास्क्रिप्ट के कोड को कंपाइल करता है, ये जो ट्रांसपाइलर होता है ये टाइपस्क्रिप्ट के कोड को कंपाइल करता है, ठीक है। वो आगे जाके हम देखते हैं कि किस तरह से सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। अच्छा, TSC-V करके मैं जैसे एंटर करूंगा तो मेरे पास टाइपस्क्रिप्ट का भी जो है ना वर्जन आ जाएगा, शो हो जाएगा अभी। ये देखें, टाइपस्क्रिप्ट का भी मेरे पास वर्जन, जैसे नोड का वर्जन शो हुआ इसी तरह टाइपस्क्रिप्ट का वर्जन शो हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ, मेरे पास टाइपस्क्रिप्ट भी सक्सेसफुली डाउनलोड हो गई है, इंस्टॉल हो गई है, और नोड भी जो है मेरे पास सक्सेसफुली हो गया। अब सिर्फ हमने जो काम करना है ना, इसको अब मैं कर दूंगा क्लोज, ठीक है। इसको कर दिया क्लोज। अब जो है ना प्रॉपर वर्क करते हैं। मैं जो मेन डॉट जेएस की फाइल है ना, इसको मैं बनी रहने देता हूँ, और ये जो मेरी ये टाइपस्क्रिप्ट वाली फाइल है ना, इसको मैं कंपाइल करूंगा, ठीक है। इसको मैं आपको बताता हूँ किस तरह से कंपाइल होगी, ठीक है। अच्छा, इसका जो जो एरर है ना, इसको सबसे पहले मैं खत्म करता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपने ध्यान रखनी है, ये मुझे भी अभी आए जहन में कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे पास कंटिन्यूसली एरर आ रहा है, तो मैं यहाँ से इसको मिटाता जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसका क्या मसला है, ठीक है। लेकिन मैं आपको अभी बताता हूँ, ऐसा ना हो कि आप अपना कोड लिखें और आपके पास कंटिन्यूसली इस तरह का एरर आ रहा हो, कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक्स। अब ये होता ही है कि आगे जाके हम इसका प्रॉपर सोल्यूशन देखेंगे कि क्यों ये आ रहा है, बट अभी के लिए मैं इतना बताता जाऊं कि अभी जो है ना, जब आपने बनानी है ना दोनों फाइल, अगर मेन डॉट जेएस की अगर आप फाइल बनाए, ठीक है, तो दोनों को एक साथ नहीं यहाँ पे ओपन करना, ठीक है। जब भी ओपन करना है, या तो टाइपस्क्रिप्ट की फाइल यहाँ पे ओपन रहे, ठीक है, या फिर जो है ना जावास्क्रिप्ट की फाइल यहाँ पास ओपन है। दोनों फाइल एक साथ ओपन होंगी, आपके पास एरर आएगा, ठीक है। जैसे मेरे पास एक फाइल है, तो अब मेरे पास एरर बेसिक आ रहा है ये टाइप वाला। अब मैं अगर इसको टाइप सेट कर दूं ना, अगर इसमें इसको रिमूव कर दूं, तो ये एरर मेरे पास ऑटोमेटिकली लेके चला जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके साथ इसको भी ओपन कर दूं, तो फिर मेरे पास ये एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हम आगे जाके एक प्रॉपर सोल्यूशन होता है, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो अभी अगर मुझे टाइम मिलेगा तो वो भी मैं करवा दूंगा, लेकिन फिलहाल जो है ना, हम जो अपना काम है ना कंपाइलेशन वाला कैसे हो रहा है वो देखते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, अब सिंपल मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेट फर्स्ट नेम शाह के नाम से, ठीक है। और ये भी मैं कंसोल करवा रहा हूँ, ठीक है, जो कि ये जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है ना, इसको कंसोल करेगा, ठीक है, जो सिंपल मैंने शाह लिखा है ना। और जो ये वाला ना, ये इसका जो है ना, इस सब लेटर्स को जो है ना कैपिटल करके शो करेगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ मैंने ये मेथड यूज किया, ये मैंने फंक्शन यूज किया हुआ है कि टू अपर केस कर दो भाई, इसको क्या कर दो, टू अपर। और टू अपर केस का मेथड क्या करता है, नीचे ही आपके पास लिखा गया, कन्वर्ट्स ऑल द अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग टू अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर में बदल देगा, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे अपना खोलूंगा। अच्छा, ये जो टर्मिनल है ना, पहले तो मैंने पावर शेल पे यहाँ पे खोला था। अच्छा, बाजू का तो होता है, ज्यादातर यहाँ पे लोगों के पास मसले आएंगे इनिशियल स्टेज पे, तो आगे जाके हम इसको भी देखेंगे किस तरह से होगा। फिलहाल जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ, अगर तो आपके पास प्रॉपरली वर्क कर रहा है ये, ठीक है। तो अच्छा, CLS की कमांड होती है, CLS का मतलब है क्लियर स्क्रीन। ये क्या करती है, ये जो जितना भी मेरे पास पीछे का कोड है ना, पीछे का पुराना जो है, उस पर जैसे ही क्लिक करूंगा ये इसको बिल्कुल रिमूव कर देगी। ये जो है ना, ये पीछे का, इस पे क्लिक करूंगा, हाँ देखें बिल्कुल मेरे पास क्लीन हो गई स्क्रीन मेरी, ठीक है। तो वो अगर इस तरह कोई इशू हो तो कर सकते हैं। अच्छा, दोनों ऑप्शन है, एक तो ये कि ये पावर शेल के ऊपर कर लिया जाए काम, ठीक है, बट बहुत सारे लोगों का ना यहाँ पे एक मसला है एग्जीक्यूशन पॉलिसीज का, ठीक है। तो आपने इसलिए इसको नहीं यूज करना है अभी इनिशियल स्टेज पे। आप क्या करें कि मैं आपको बताता हूँ, सिंपल जो आपने अपना फोल्डर बनाया हुआ है ना, जैसे मैंने अपना फोल्डर बनाया क्लास 1 के नाम से, आपने क्या करना है, इस फोल्डर पे क्लिक करना है, गौर से देखिएगा स्टेप। वैसे वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो नहीं समझ आए तो बाद में आप जब करने लगे तो उसमें से देख लीजिएगा जाके, ठीक है। इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने फाइल्स होंगी। कौन सी फाइल है, ये वही फाइल है जो हमने यहाँ पे बनाई हुई है, जैसे इंडेक्स वाली टाइपस्क्रिप्ट की होगी, मेन वाली जावास्क्रिप्ट की आगे, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे ये बार में क्लिक करूंगा, इसको बैक स्पेस कर दूंगा, ठीक है जी। एक हैंड रेज हुआ है, अब्दुल रहमान देखिएगा, रिदा नाज। आप CMD भी टाइप कर सकते हैं ना। जी जी, मैं CMD टाइप करूंगा यहाँ पे। जैसे ही मैं CMD टाइप करूंगा ना, तो बेसिक क्या होगा कि जो मेरा ये वाला फोल्डर था ना, देखिएगा गौर से देखिएगा, जो मेरा ये वाला फोल्डर था, जी बोले। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? जी जी बोले। जी जी आ रही है। अच्छा, मैं पावर शेल का आपको बताती चलूँ कि जो आपने पावर शेल ओपन किया है ना VS कोड में,
तो हम वहाँ पे भी CMD को एज अ डिफॉल्ट कर सकते हैं। जी, डिफॉल्ट यहाँ पर भी मैंने CMD ओपन कर दिया वैसे तो। तो ठीक है, डिफॉल्ट लेकिन एक प्लस के बराबर में एक एरो है, डाउन एरो, इधर ऑप्शन आता है सिलेक्ट डिफॉल्ट। यहाँ पे मेरे पास फिलहाल नहीं आ रहा। ये डिफॉल्ट प्रोफाइल जी, इधर आप कमांड प्रॉम्प्ट को करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट आपका पावर शेल के बजाय CMD में खुलेगा। चले ठीक है, ये भी आपके लिए अच्छा, के। एक और चीज, अगर पावर शेल में इश्यू आ रहा हो तो सिंपल CMD लिख के एंटर करेंगे तो आपका CMD टर्मिनल चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये हाँ, स्पॉट लाइक करती है। सेटिंग्स है मैं ना, तो CMD में ही खुलेगा, तो एक बाद में ऑप्शन हो सकता है फिर एरर के मसले ना हो। ये इस तरह से अब्दुल रहमान कह रहे हैं, इस तरह से। ये देखें, इस तरह अच्छा, से इसमें एक और सिंपल कर लें शारून, एक सिंपल कर जी लें। जी 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 देखें, क्योंकि ये अभी आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझा रहे हैं ना, जी जी तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें आईडी की भी ऑप्शंस जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। अभी आप बिल्कुल सिंपल लेवल पे ना, जो आप अभी जैसे फोल्डर में जाके आपने CMD टाइप जी किया था ना, आप उसी जी तरीके से बिल्कुल बताइए ना। ठीक है। अच्छा, मैं दूसरा जी दूसरा जी ये, हाँ अच्छा, ठीक है, वैसे ये सेटिंग वन टाइम है इसलिए मैंने बताया है। ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत अच्छा ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन बताया। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इसमें होता क्या है कि पावर शेल जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या होता है कि पावर शेल एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोल है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोल वो होता है कि जहां से आप पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी वाइप आउट कर सकते हैं। इसलिए बेस्ट सिक्योरिटी जो मेजर्स होते हैं वो ये होते हैं कि आप पावर शेल को डिसेबल रखते हैं। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी इदारे हैं, वहाँ वहाँ पर पावर शेल अलाउ ही नहीं होता। ठीक है, वहाँ सिर्फ CMD ही अलाउ होता है। तो पावर शेल को बंद करने की रीजन एक ये भी होती है, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स और बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को फॉलो करती है ना, उसके अंदर यही लिखा होता है कि पावर शेल के यूटिलाइजेशन को कम से कम करें। यानी सिर्फ वो लोग पावर शेल को यूज करें जो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटर हैं। जो बिल्कुल न्यू यूजर हैं वो पावर शेल को बिल्कुल भी यूज ना करें। ठीक है, ठीक है। जी ठीक हो गया सर। तो ये पावर शेल के ऊपर जब अगर आप कोशिश भी करेंगे ना, तो उस पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, कुछ एग्जीक्यूशन पॉलिसी लगी होंगी, बट वो हम देखेंगे आगे जाके पावर शेल को भी किस तरह से मैनिपुलेट करना है। फिलहाल हम इस तरह बिल्कुल सिंपल वे में देखते हैं। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, और मैं आपको समझा रहा था, मैं फिर से थोड़ा सा इसको कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, सिंपल गए अपने कोड में, यहाँ पे जैसे ही गए, ठीक है, CMD लिखा, और CMD लिख के जैसे ही आप एंटर करेंगे ना, तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा CMD। ठीक है, मेरे पास जैसे ओपन हो चुका है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आप सबके लिए विजिबल हो जाए। ठीक है, तो ये आपके सामने आ गया। ठीक है, CMD अब आप देखें किस फोल्डर में ओपन हुआ है। देखें, टाइप स्क्रिप्ट देखें, सबसे पहले तो यूजर्स, इसके अंदर फिर एक हाई, फिर डेस्कटॉप, फिर खासतौर आपने यहाँ से देखना जहाँ पे आपका आपका फोल्डर डेस्कटॉप पे मैंने बनाया था ना, टाइप स्क्रिप्ट टेक्वर्स 51 का फोल्डर। ठीक है, तो उसी फोल्डर के अंदर जाके, और फिर ये वाला जो पाथ है, क्लास 01 वाला, जहाँ पे हमने आके CMD ओपन की है, तो इसने इसी के अंदर जो है ना CMD को जो है ना ओपन कर दिया, इसी फोल्डर के अंदर जो है ना CMD को ओपन कर दिया, जब हमने यहाँ पे आके CMD को ओपन किया है। ठीक है, तो आप लोग भी जब इस तरह करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके ये जो क्लास 01 का फोल्डर है ना, इसके अंदर आपका ये जो CMD है ना ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब हमने क्या करना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम चाह रहे हैं कि ये जो हमारा, फिलहाल मैं वक्ती तौर पर ना यहाँ से इसको क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको भी क्लोज कर रहा हूँ, और अपना VS कोड को भी बंद कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जो फर्क है ना वो पता चल जाए। सही है। एक सेकेंड, मेरे पास यहाँ दो CMD होते हैं ना। ठीक है, तो अब मैं जो है ना यहाँ पे देखिएगा, मैं क्या लिखूंगा कि मेरा क्लास 1 के अंदर ये फोल्डर ओपन है, मैं सिंपल कमांड लिखूंगा, कोड डॉट। सही है, अब गौर से सुनिएगा। कोड जो है ना, कोड कोड की कमांड ये शो करती है कि ये वाला जो फोल्डर है ना, इसको खोल दो किसके अंदर, VS कोड के अंदर। ठीक है, कोड की कमांड क्या शो करती है, ये जो कोड लिखा हुआ है, कोड की कमांड शो करती है कि ये वाला जो मेरा फोल्डर, इसको खोल दो किसके अंदर, इस VS कोड के अंदर खोल दो। ठीक है, और ये जो डॉट लिखा हुआ है ना, डॉट, इस डॉट का मतलब होता है कि ये जो मेरा VS कोड खुलेगा ना, वो इसी फोल्डर के अंदर ही खुलेगा। यानी कि ये जो फोल्डर है ना, यही डायरेक्ट VS कोड में खुलेगा। ऐसा नहीं होगा कि मतलब कि मैं कोड खाली करूंगा तो मेरा फोल्डर ओपन हो जाएगा और फिर किसी और फोल्डर में ओपन होगा। तो डॉट की जो कमांड होती है ना, ये हमें जो है ना बोलती है कि इसी ये जो डायरेक्टरी है ना, यही वाला जो फोल्डर है, इसी के अंदर VS कोड को ओपन कर दो। अब मैं जैसे इसको एंटर करूंगा ना, कोड डॉट करके जैसे मैं इसको एंटर करूंगा, देखिएगा अभी मेरे पास VS कोड ओपन हो जाएगा। डॉट का मतलब ये भी होता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी, जिस जी डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हैं।
जी बिल्कुल। अच्छा, आपने आपके सामने जैसे मैंने एंटर किया, कोड डॉट करके एंटर किया, तो मेरे पास VS कोड ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। अभी पता नहीं मेरा VS कोड लैग हो गया जरा, काफी पीछे एप्लीकेशन से मिली। अच्छा खैर, हो गया सही। अच्छा, तो अब जो है ना, अब हम पावर शेल को नहीं यूज करेंगे फिलहाल, हम ये वाला जो हमारे पास CMD है ना, इसी को यूज करेंगे कोड को कंपाइल करने के लिए। ठीक है, तो अब जो है एक ना, दफा शाहरुख आप DIR करके शाहरुख दिखा भी दें कि आपने जो कोड फाइल सेव की है वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है जिस पाथ पे आप खड़े हैं। अच्छा, ये जो DIR होती है ना, ये DIR का मतलब ये कुछ ना CLI की ना कमांड्स होती हैं, ठीक है, डॉस की ना कमांड्स होती हैं। जब हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में डॉस पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ आएंगे ये किस लिए कमांड। बहुत सारी और भी होती है, लाइक CD हो गया, मेक DIR हो गया, और भी होती हैं। ठीक है, तो फिलहाल DIR जो होती है ना, DIR का मतलब शॉर्ट फॉर्म होता है डायरेक्टरी। ठीक है, और डायरेक्टरी बेसिक जो होता है ना, जिसको हम फोल्डर कहते हैं ना, ये जो फोल्डर होता है, फोल्डर को डायरेक्टरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने DR की कमांड यूज की, तो इसका मतलब है कि जो क्लास 01 के अंदर फोल्डर्स बने हो ना, उनको शो कर दो। तो जैसे मैंने DIR की कमांड यूज की, तो मेरे पास कितने फोल्डर बने थे, ओ कितनी फाइल सॉरी बनी हुई थी, क्या थी, index.tss की फाइल थी, और main.js की फाइल थी। अगर आप देखना चाहें तो मैं अभी आपको दिखा भी सकता हूँ, यहाँ पे जाके, यहाँ पे जाके अभी मेरे पास ये क्लोज हो गया, चले मैं दिखा देता हूँ। डेस्कटॉप और टाइप स्क्रिप्ट, टेक्वर्स, क्लास 01, और देखें दो ही फाइल है, index.ts और main.js। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं हमारे पास दो ही फाइल शो हो रही है, index.ts, main.js। ठीक है, अच्छा इसके लिए भी मैं जो है ना, यहाँ पे CLS ही यूज करूंगा, तो ये मेरा टर्मिनल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो है ना, अब हम देखते हैं इस कोड को कंपाइल करके। ठीक है, वापस कोड पे आ जाते हैं। ये कुछ जनरल चीजें थी जो कि यूज होनी थी इसके लिए। ठीक है, अच्छा, अब जो हमने सीखा था वो यही देखा था कि ये जो हमारा कोड लिखा गया ना, शाह जो मैंने ये स्ट्रिंग लिखी है, जब ये वाला कंसोल डॉट लॉग चलेगा ना, तो ये सिंपल यही स्ट्रिंग जो है ना डिस्प्ले होगी। बट जब ये वाला, इसके साथ ही जब ये वाला एग्जीक्यूट होगा ना, इस लाइन के बाद जब ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग होगी ना, ये अपर केस में बदल जाएगी, यानी कि कैपिटल में बदल जाएगी, कैपिटल लेटर्स हो जाएंगे सारे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको करके। अच्छा, अब यहाँ पे जो मेन आता है ना, जो मेन सारी चीज आती है, मेन कहानी वो ये आती है कि अब जो ये टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है, इसको हमने किस तरह से कंपाइल करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और किस तरह से फिर ये रन होगी। ठीक है, अच्छा फिलहाल वक्ती तौर पे मैं main.js की फाइल यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अभी JS की एक और फाइल बनेगी, तो ऐसा ना हो कि वो कंफ्यूजन पैदा करे। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, ये मैंने फाइल अपने पास से क्लोज कर दिए, और एक सेकंड मेरे पास में, मैं टास्क बार, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने देखना है कि ये जो हमारा कोड है ना, ये किस तरह से कंपाइल पे आता है। अच्छा देखें, अब यहाँ पे सिर्फ मेरे पास यही फाइल बनी हुई है, index.ts की फाइल सिर्फ बनी हुई है मेरे पास। ठीक है, अब जो होता है ना, होता ये है कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसको देखिएगा गौर से। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपनी TSC की कमांड यूज करके, मैंने क्या बताया था आपको, जब हमने टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल किया था और वहां पे मैंने ये वाली कमांड यूज की थी, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये ट्रांसपाइलर है। ट्रांसपाइलर भी वैसे, इसका जो टेक्निकल टर्म में इसको ट्रांसपाइलर कहा जाता है। अगर आप वैसे कहना चाहते हो, तो ये एक तरह से काम जो है ना कंपाइलर वाला ही कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये भी जो ये टाइपस्क्रिप्ट है ना, इसको कंपाइल कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है ना TSC की कमांड लगाऊंगा, सही है, और आगे जो मेरी फाइल का नेम है ना, जो मेरी ये फाइल का नेम है, यही फाइल का नेम मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, क्या है, index.ts। ठीक है, और ये index.ts मैंने क्यों लिखा, JS क्यों नहीं लिखा, पहले तो मैंने नोड के साथ JS लिख रहा था। उसकी वजह ये थी
कि जब टाइपस्क्रिप्ट की फाइल को, अभी तो फिलहाल आप देखें टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है ना, हमें टाइपस्क्रिप्ट की फाइल को कंपाइल करना है, ठीक है। तो जब टाइपस्क्रिप्ट की फाइल को हमें कंपाइल करना होता है ना, तो हम डॉट टीएस की ही एक्सटेंशन का यूज करते हैं। कौन सी एक्सटेंशन का यूज करते हैं? डॉट टीएस की ही एक्सटेंशन का यूज करते हैं, ठीक है। और हमारी जो टाइपस्क्रिप्ट की फाइल होती है उसको कौन ट्रांसपाइल करता है या कह लें कंपाइल करता है? टीएससी, जो कि टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर है, ठीक है। मैं जैसे इसको एंटर करूंगा ना, देखिएगा यहाँ पे मेरे पास एक फाइल बन जाएगी अभी। अभी यहाँ पे आ जाएगी वो फाइल बन के ना। आ गई। देखें जैसे मैंने टीएससी करके इंडेक्स डॉट टीएस किया ना, तो मेरे पास फाइल आ गई कौन सी? इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। अब ये क्यों आई? देखें, हो ये रहा है कि जो टाइपस्क्रिप्ट होती है ना, टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट सिर्फ हम डेवलपमेंट की हद तक जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारा बेसिक कोड होता है ना, जो हमारा बेसिक कोड होता है, जो हमारा जाता है आगे, जो हमारा आगे जाके रन टाइम में जाता है, ठीक है, या आप कह लें कि बेसिक जो प्रोडक्शन के अंदर हमारा कोड जाता है, वो हमारा कोड जावास्क्रिप्ट का ही कोड जा रहा होता है। ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है ना, यही कोड हमारा जो है ना प्रोडक्शन में जा रहा होता है। लेकिन इनिशियल लेवल के ऊपर जो हमारा कोड डेवलपमेंट में जब हम काम कर रहे होते हैं, तो हम टाइपस्क्रिप्ट में कोड लिखते हैं। उसको टाइपस्क्रिप्ट के उस कोड को ना पहले हम किस में बदलते हैं? जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर। कैसे बदलते हैं? टीएससी की कमांड यूज करके, और आगे जो हमारी टाइपस्क्रिप्ट का फाइल का नेम होता है उसको जो है ना यूज करके, तो हम इस कोड को जो है ना जावास्क्रिप्ट में बदलते हैं। अब ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड है ना, इसको हम सिंपली क्या करेंगे? कंपाइल करेंगे, सिंपल कंपाइल करेंगे। जावास्क्रिप्ट का कोड किस तरह से हम कंपाइल करते हैं? नोड की मदद से, ठीक है। अच्छा, अब मेरा यहाँ पे एक सवाल है। सवाल मेरा ये है कि ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड है, इसको तो हम नोड की मदद से बदल रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये जो टाइपस्क्रिप्ट का कोड है, इसको नहीं हम नोड की मदद से कंपाइल कर सकते? क्या ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है क्योंकि ये जो नोड है ना, नोड, ये नोड टाइपस्क्रिप्ट को नहीं समझता, ठीक है। ये नोड सिर्फ जावास्क्रिप्ट को समझता है, ठीक है। इसीलिए टाइपस्क्रिप्ट का अपना ट्रांसपाइलर है, जो क्या करता है, ये जो टाइपस्क्रिप्ट की फाइल होती है ना, इसको जावास्क्रिप्ट में बदलता है। जो कि हमारे पास ये हमने देख ली कि आई थी, जैसे हमने एंटर किया तो ये फाइल हमारे पास बन के आ गई थी, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर ये जो जावास्क्रिप्ट की फाइल बनी हुई हमारे पास आती है ना, इसको हम नोड की मदद से जो है ना, जैसे मैंने पहले की थी, नोड मेन डॉट जेएस को किया था मैंने कंपाइल, इसी तरह से यहाँ पर भी हो रहा है कि जो मेरे पास ये जावास्क्रिप्ट की फाइल बन के है ना, इसको मैं नोड की मदद से जो है ना यहाँ पे जो है ना कंपाइल करवा रहा हूँ, ठीक है। और इसके साथ देख लें कौन सी एक्सटेंशन लगी है? जेएस की। इसके साथ क्या लगी? टीएस की। इसके साथ टीएस की इसलिए लगी क्योंकि हम अभी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल को कर रहे थे ट्रांसपाइल, ठीक है। और अब जब वो बदल गई है जेएस के जावास्क्रिप्ट की फाइल में, जेएस की फाइल में बदल गई है, तो अब जो है ना, अब हम जेएस की जो फाइल है उसको ट्रांसपाइल करें, तो अब हमारे पास जो ये हमारा फाइनल आउटपुट है ना शो हो जाएगा। ये देखें। सही। शारून, यहाँ पर एक चीज है जो कि बतानी चाहिए, वो ये है कि देखें यहाँ पे अभी ये क्वेश्चन भी चैट बॉक्स पे किसी ने किया है कि ये जो जी जी जावास्क्रिप्ट की फाइल बनती है ना, जेएस, ये जी अब जी आपके पास ब्राउजर में तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। जी आपने जी। बिल्कुल, जिन्होंने भी क्वेश्चन किया था उनको हमने जवाब यही दिया है कि ये ब्राउजर में तो एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन टाइप हम्म। स्क्रिप्ट की फाइल को एग्जीक्यूट आप नहीं कर सकेंगे ब्राउजर में। उसको पहले आपको कंपाइल करना पड़ेगा जेएस के जी अंदर। जी ठीक बिल्कुल। है। और सेकंड ये है कि जो हमने आपको ये बताया कि नोड जेएस को, सबसे पहले हमने नोड जेएस को इंस्टॉल किया सिस्टम में। और आप ये जी देखें, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल हम नोड के थ्रू चला रहे हैं, नोड लिख रहे हैं। जब शारून नोड इज इक्वल नोड स्पेस इंडेक्स डॉट जेएस, तो वो जावास्क्रिप्ट को रन कर रहा है नोड। तो बेसिकली नोड इटसेल्फ क्या है? वो जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है। पहले ये रन टाइम एनवायरनमेंट खाली ब्राउजर में एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन जब नोड को इन्वेंट किया गया तो नोड ने क्या किया, उस रन टाइम एनवायरनमेंट को आपके पास बाहर एज अ इंडिपेंडेंट एंटिटी भी आपको दे दिया। तो आप इस बॉक्स को नोड के जहां पे भी रखेंगे, यानी अगर आपको कहीं पे भी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना होगा, तो अब आपको इंडिपेंडेंट ब्राउजर की जरूरत नहीं है। अब आपको उसको इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। चाहे आप इसको सर्वर पे रखें तो ये सर्वर पे जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट कर देगा, चाहे इसको आप किसी कंटेनर में रखें तो ये कंटेनर में कर देगा, चाहे इसको कहीं पे भी रखें तो ये इसको एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट के कोड को कर देगा। ठीक है। यही सबसे बड़ी ब्यूटी है जिसने के जावास्क्रिप्ट को फ्रंट एंड लैंग्वेज और बैक एंड लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है। नोड की वजह से जावास्क्रिप्ट जो है ना, उसकी पावर आई है, वरना जावास्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट साइड की लैंग्वेज थी। ठीक है शारून। ठीक है। क्लाइंट साइड से सर का मुराद है ब्राउजर।
ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होगा। क्लाइंट साइड से मुराद ब्राउजर, बैकएंड का मतलब ये जो टर्मिनल हमारे पास आ रहा है ना, इसकी बात सर कर रहे हैं। ठीक है, आगे जाके जब वेब डेवलपमेंट फुल होगी तो उसमें हम सारी चीजें देखेंगे भी, सीखेंगे भी। अच्छा खैर, तो अब हम देखते हैं आउटपुट पे गौर करते हैं। ये तो हमने देख लिया किस तरह से ये ट्रांसपाइल हो रहा है और फिर किस तरह से इसकी फाइल ये वाली बन रही है, और फिर ये नोड के थ्रू जो है ना हमारे पास यहाँ पे रन टाइम पे शो हो रहा है इसका आउटपुट। अब आउटपुट देख लो जो मैंने आपको बताया था। जो पहले कंसोल लॉग लगा उसमें सिंपल जो फर्स्ट टाइम था, जो इसकी वैल्यू थी, इनिशियल वैल्यू जो हमने दी हुई थी वही आई, शाह। अगर मेरी स्क्रीन नहीं भी शो हो रही तो मैं इसको और जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, शाह। ठीक है, और जो मेरे पास ये, एक्चुअली मैंने बहुत ही जूम इन कर दिया हुआ है। ओ, अच्छा, तो ये जो था मेरे पास, ये वाला जो कोड था मेरे पास, ये वाला जो मेरे पास कोड था, ठीक है, ये वाला जो कोड था, इसने का प्रिंट कर दिया शाह। ठीक है, अगर हम देखना भी चाहें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं इस चीज़ को, किसने का कर दिया मेरे पास, इसको प्रिंट कर दिया। और यहीं से देख लेते हैं। ठीक है, ये देखें, इसने क्या किया, ये जो मेरे पास कमांड थी, ठीक है, इसने क्या किया, सिंपल इस स्टेटमेंट में क्या किया, जो सिंपल ओरिजिनल स्ट्रिंग थी ना उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। और जो उसके बाद मेरे पास, मैंने अपनी उसी वेरिएबल को जब अपर केस का मेथड के थ्रू जो है ना कैपिटल में चेंज किया ना, तो उसने क्या कर दिया, उस उसी स्ट्रिंग को जो है ना उसके सारे जितने लेटर्स उस सबको जो है ना कैपिटल में बदल दिया। ठीक है, खैर ये जो मेथड्स हैं ये तो आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे खुद। कुछ मेथड्स जो आप खुद से भी एक्सप्लोर करेंगे जब प्रोजेक्ट्स आप बनाएंगे। ठीक है, गूगल पे जाएंगे, चैट जीपीटी करेंगे, तो आप चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे तो और अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो अब जो है ना हम चलते हैं अपने एक टॉपिक की तरफ, अब देखते हैं जाके। तो अभी तक हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर कर चुके हैं। ठीक है, अभी तक हम कर चुके हैं कि किस तरह से टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना है, और टाइपस्क्रिप्ट क्या है, टाइपस्क्रिप्ट को क्यों यूज़ करते हैं, ये इसका एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फीचर्स जो हैं इसके, ये सारी चीज़ें, ये क्योंकि थोड़ी सी आगे की चीज़ें हैं तो अभी इसलिए प्रॉपर डिस्कस नहीं की। अच्छा सर, अभी बताएं, अभी मेरा प्लान था थोड़ा सा वेरिएबल का इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। बिल्कुल दे दें, वेरिएबल का इंट्रोडक्शन दे ठीक दें, है फिर इसको इन डिटेल, फिर बेशक अगर आप जो जी। भी टाइम आपने रखा हुआ है उस हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा, लेकिन दे दें वेरिएबल का इंट्रोडक्शन। सर टाइम तो यही है कि तकरीबन 11:30 तक है, तो तब तक ये कि हो जाएगा, वेरिएबल हो जी। जाएगा। तो अच्छा, ये मैंने ना एक ही रेपो बनाई हुई है, लर्निंग टाइपस्क्रिप्ट की एक ही रेपो मैंने बनाई हुई है, सही है, तो मैं आपका लिंक भी सेंड कर दूंगा अगर किसी को लेटर ऑन। ये इसमें रीडमी फाइल बनी हुई है, और इसके अच्छा, अलावा जो है इस ना, यहाँ पर जी आतिफ बैठे हुए हैं, रिदा नाज बैठी हुई हैं, और हमारे पास रहमान बैठे हुए हैं। आप लोगों ने अगर कोई चीज इसमें चिप इन करनी है तो प्लीज जी, आप लोग अभी, बताइए इसमें। हाँ, अभी जी चिप इन कर बिल्कुल दें इसमें। अभी करें। अ, अच्छा, इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगा। हाँ हाँ बोलो। वेब डेवलपमेंट में जो हमारे ब्राउज़र पे चलती है ना, वो लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और टाइपस्क्रिप्ट जो सा कि हमने देखा कि एरर्स की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से हम लोग अब टाइपस्क्रिप्ट प्रेफर कर रहे हैं। कि होता क्या था, जब हम जावास्क्रिप्ट लिखते थे, पूरा प्रोग्राम बना लिया हमने, ठीक है, जब वो प्रोडक्शन लेवल पे गया, उसके में एरर्स आ गए, ठीक है। अब वो डेटा टाइप्स के एरर्स होते थे, ऐसे ऐसे ना छोटी छोटी चीज़ों के एरर्स आते थे। तो इसके लिए हमने बोला कि भाई हम, इसके लिए हमारे पास आई टाइपस्क्रिप्ट, जो हमें क्या करती है, जैसे अगर आपने स्ट्रिंग की जगह नंबर ऐड कर दिया ना टाइपस्क्रिप्ट में, वो आपको उधर ही बता देगी कि भाई ये एरर है, इसको आप ठीक करें। आपका प्रोग्राम उसके बाद से चल नहीं सकता, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट में आपका पूरा प्रोग्राम चलेगा, एरर्स है उसमें, वो आपको उस टाइम पे पता नहीं चलेगा। जब आपकी वेबसाइट प्रोडक्शन में जाएगी, लाइव होने के लिए जाएगी, फिर आपको पता चलेगा अरे यार ये भी एरर है, ये भी एरर है। तो इसके लिए हम टाइपस्क्रिप्ट यूज करते हैं। अच्छा, अब एक चीज, टाइपस्क्रिप्ट, कुछ मेरे माइंड में सवाल आता था यार, टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट दो दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे पास, क्या अब हमें दोनों अलग अलग सीखनी पड़ेंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर टाइपस्क्रिप्ट सीख लेंगे ना, जावास्क्रिप्ट आपको खुद ही आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि टाइप्स जावास्क्रिप्ट का सबसेट है टाइपस्क्रिप्ट। तो एक दफा आपने टाइपस्क्रिप्ट सीख ली तो आपको अपने आप को जावास्क्रिप्ट डेवलपर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं। ठीक हो गया।
अच्छा, अब हम देखते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी ना, खा आप जावास्क्रिप्ट कर लें, आप सी कर लें, आप पाइथन कर लें, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सबसे पहला आफ्टर इंट्रोडक्शन सबसे पहला जो टॉपिक होता है ना, वो होता है वेरिएबल्स। ठीक है। तो जब मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि सबसे पहला टॉपिक वेरिएबल होता है, तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस का भी पता चल गया होगा कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो फर्स्ट स्टेप होता है उसको स्टार्ट करने का, वो होता है वेरिएबल्स। ठीक है। तो ये मैंने मीडियम के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था। ठीक है, इसके रिलेटेड सारी चीज़ें तो यहाँ से हम थ्योरी वगैरह को देख लेंगे, और इसके अलावा जो रिपॉजिटरी है इसके अंदर मैंने कोड भी लिखा हुआ है, तो कोड जो है ना हम करके भी देख लेंगे। सही है। अच्छा, तो यहाँ पे अब जो है ना मैं अपने पास ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैंने ये कोड को वैसे ही लिखा रहने देता हूँ, और यहाँ पे मैं अपने पास वेरिएबल्स कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा आतिफ, आप कुछ वेरिएबल्स के ऊपर बोलना चाहेंगे? मैं जी जी। ओपन कर देता हूँ। ठीक है। तो आप यहाँ से समझाना चाहिए, यहाँ से समझा दें, या अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है आप उसके अकॉर्डिंग समझाएं। ओके, सो वेरिएबल्स आर जस्ट लाइक कंटेनर्स। वेरिएबल सिंपली एक कंटेनर होता है जिसमें हम अपनी कोई भी डेटा स्टोर करते हैं। जैसे हमारे मैथ्स में होता था कि हम x, कोई भी वैल्यू हम x में स्टोर करवा देते हैं। बेसिकली मैथ में तो होता था कि हमने x को एक वैल्यू दी हुई है कि x बराबर है 5 के, फॉर एग्जांपल। वेरिएबल्स में जस्ट इतना फर्क होता है कि x बराबर 5 के नहीं होता, x के अंदर 5 होता है। वेरिएबल सिंपल एक कंटेनर होता है जिसमें हम कोई भी अपनी डेटा स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो फिर एक अल्फा नंबर हो गया, वो एक अल्फाबेट हो गया, वो हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू हो सकती है, कोई भी हम डेटा टाइप इसमें स्टोर कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आतिफ ने, जबरदस्त। बेसिकली वेरिएबल्स यही होते हैं कि इसमें आप जिस तरह मैथ्स में वेरिएबल आपके पास होते थे ना, उसमें आप वैल्यू असाइन करते थे, ए की वैल्यू 5 है या बी की वैल्यू 3 है। सिमिलरली यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी जो भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होगी, ये तो भी आप टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं, इसके अलावा भी आप आगे जाके कभी आप C# करेंगे या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी करेंगे, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स आपको मिलेंगे, उनका कॉन्सेप्ट है। बेसिकली ये वेरिएबल्स जो होते हैं ये इनको आप कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते हैं। वेरिएबल्स किसी ना किसी वैल्यू का कंटेनर है। अब वो वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है, वो कोई स्ट्रिंग वैल्यू भी हो सकती है, वो कोई बूलियन वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट्स है। तो हम जो मैनिपुलेशन करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, हम जो मुख्तलिफ चीज़ों को मैनिपुलेट करके अपनी लॉजिक को बिल्ड करते हैं, तो उसमें वेरिएबल्स को ही हम मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। तो वेरिएबल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है लॉजिक बिल्डिंग में, लॉजिक क्रिएशन में। ठीक है। तो ये चीज़ है। ठीक है शारून, कंटिन्यू करें। ठीक है, तो बहुत मतलब सबने ही अच्छे से समझाया कि वेरिएबल जो है क्या एक कंटेनर का काम करता है। थोड़ा सा हम पढ़ भी लेते हैं। वेरिएबल मींस एनीथिंग दैट कैन वेरी। दैट कैन वेरी का मुराद कि वेरिएबल एक ऐसी चीज है जो कि ये नहीं है कि बस एक दफा बना दी। तो अब फॉर सपोज देखते हैं, जैसे ये अब इसका मतलब ये नहीं, अब जैसे फॉर सपोज मैंने ये 5 बना दियो, तो अब ये 5 ही रहेगी एक्स के अंदर वैल्यू। अगर मैं इसको 5000 बनाना चाहूँ तो 5000 भी हो जाएगी ये वैल्यू, एरर नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि टाइप सेम है। ये आपने गौर रखना है। ऐसा नहीं कि आप समझ लें कि भाई ये जो वैल्यू होगी बस ये लिटरल वैल्यू होगी है, और अब इसके अलावा और कोई मैं इस वेरिएबल को वैल्यू नहीं दे सकता। नहीं, वैल्यू दे सकते हैं, बट जो उसकी टाइप है ना, जो उसकी टाइप है वो नंबर ही रहे। उसकी जो टाइप है नंबर ही रहे। ठीक है। तो मैं जो है ना अभी इसके अंदर एक और चीज होती है टाइप एनोटेशन, वो मैं बताऊंगा। अभी मैं खुद ही नहीं कर रहा, ताकि फिर जो है ना आप मुश्किल ना हो समझ। अच्छा खैर, बस अभी इतना याद रखेंगे, जो वेरिएबल है ना उसकी जो वैल्यू है ना वो वेरी कर सकती है, बट सेम डेटा टाइप के साथ। जैसे इसकी टाइप अब नंबर थी ना, तो अब इसको मैंने यहाँ पे 5 दिया था, तो यहाँ पे अगर मैं इसको 5000 कर दूंगा ना, तो इसका मतलब कि अब ये जो एक्स है ना इसकी वैल्यू अब 5 नहीं रही, अब ये रीअसाइन हो गया है। ठीक है। अब ये रीअसाइन हो गया और अब इसकी वैल्यू का बन गई है 5000 बन गई है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि वेरिएबल्स जो है हमारे पास वेरी कर सकते हैं। ठीक है। वो एक जगह ये नहीं कि कांस्टेंट बन गए हैं वो। ठीक है। वो वेरी कर सकते हैं, हाँ कांस्टेंट भी बनते हैं वो। कुछ होती है चीजें, कंडीशंस होती हैं, वो हम देखते हैं आगे जाके। ठीक है। अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट वेरिएबल सिंपली द नेम ऑफ द स्टोरेज लोकेशन, वही चीज के एक तरह कंटेनर की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है। यानी कि समझ लें, लेट सपोज आप कर लें कि ये जो एक्स है ना, ये हमारे पास एक तरह से ड्रॉअर है। क्या है? ये जो एक्स है हमारे पास एक तरह से ड्रॉअर कह लें, बॉक्स कह लें, कुछ भी कह लें। सही है। ये हमारे पास जो है ना एक हम सपोज करते हैं ड्रॉअर है। पहले उसमें कितने पड़े थे? 5 रुपए।
ठीक है, और उसके बाद अब उसमें कितने हो गए, 5000 हो गए हैं। सही है, तो ये एक कंटेनर है, ठीक है, जो हमारी ये जो वैल्यूज है ना इनको कंटेन कर रहा है, अपने अंदर जो है ना रख रहा है। सही है, ठीक है, तो ये वेरिएबल एक मेरे पास ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ठीक है। बट आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि जब भी हम लेट के कीवर्ड के साथ वेरिएबल बनाते हैं ना, तो वेरिएबल्स की जो नेम्स है ना वो हमेशा डिफरेंट रहे। वेरिएबल्स के नेम क्या है, हमेशा डिफरेंट रहे। लेट सपोज, ठीक है, लेट सपोज अब मैं एक्स बना चुका ना, ऊपर एक्स बना चुका हूँ। अगर मैं फॉर चले इसके साथ मैं करता हूँ, एक्स बना चुका हूँ, पर मैं अगर मैं फॉर सपोज इस एक्स को, या चले एक्स को छोड़ा मैं वाई के साथ करता हूँ। अगर ये फॉर सपोज ये जेड है, अगर मैं इसको वाई कर दूं, तो मेरे पास देखें एरर आ जाएगा, बोलेगा कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कॉप्ड वेरिएबल वाई। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम ही एरर आएगा। ठीक है, यानी कि वो कह रहा है कि भाई ये जो वेरिएबल है ना इन दोनों के नाम जो है ना डिफरेंट होने चाहिए, एक नाम के वेरिएबल नहीं बना सकते। और ये जो लिखा हुआ है ना ब्लॉक स्कोप्ड, ये कुछ स्कोप है, ठीक है। मैं कोशिश, आज मुश्किल हो जाएगी, आज नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा सा जो है ना समझने वाला और थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, तो इसको हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके स्टार्टिंग के अंदर ही समझ लेंगे। ठीक है, कि ये क्या होता है, ब्लॉक स्कोप, ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप, ये सारी चीजें क्या होती हैं। ठीक है, तो फिलहाल इतना याद रखेंगे, जो वेरिएबल है उसका नाम जो होगा ना वो डिस्टिंक्ट होगा, डिफरेंट होगा, सेम नेम के वेरिएबल नहीं होंगे जब लेट के कीवर्ड के साथ यूज करेंगे। ये भी याद रखना है। अगर फोर सपोज वार का कीवर्ड होता है यहाँ पे तो फिर हम नेम करते हैं, लेकिन वो हम आगे जाके सीखेंगे तो उसमें समझ आ जाएगी। अभी ये याद रखें, जब भी लेट का कीवर्ड यूज होगा तो जो वेरिएबल का नेम होगा ना वो क्या कहते हैं कि डिस्टिंक्ट होगा। मैं इसका सिंटेक्स लिख देता हूँ ताकि इस तरह से अगर किसी को मुश्किल भी हो रही हो तो मैं सिंटेक्स लिख देता हूँ यहाँ पे। वेरिएबल का सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। लेट, लेट हमारे पास एक कांस्टेंट वर्ड है, कीवर्ड है, ये तो लगाने लगाना है जब भी वेरिएबल हमने बनाना है। सही है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेरिएबल नेम, और इसके बाद आगे मैं इक्वल टू करके लिख देता हूँ वैल्यू, और ये आ जाएगा टर्मिनेटर। टर्मिनेटर लगाने नेसेसरी नहीं है, लगाएंगे तो अच्छी प्रैक्टिस होती है, वरना जब हमारा कोड कंपाइल होता है ना तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली ये लगा देता है। ठीक है, तो अच्छा, तो अब ये जो होगा ये कीवर्ड आ गया हमारे पास जो हमने लाजमी लगाने लगाना है। अच्छा, ये क्या है, ये वह वेरिएबल है, यानी कि जो भी हमारे वेरिएबल का जो भी हमने नाम लिखना है ना इसकी जगह वो आ जाएगा, और इक्वल्स टू करके आगे जो भी हमने उसको वैल्यू पास करानी, वो खा स्ट्रिंग हो, खा नंबर हो, खा बुलियन हो, वो डिपेंड करता है आपके यूज केस के ऊपर। ठीक है, अच्छा, ये जो मैंने प्रैक्टिस लिखी हुई है ना वेरिएबल, और फिर जो नेक्स्ट उसके साथ का वर्ड है उसको मैंने कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब उसका जो फर्स्ट वर्ड है उसको मैंने कैपिटल लेटर से लिखा, तो इसको कहते हैं कैमल केस। ठीक है, वो हम देखते हैं अभी इसके अंदर ना, इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, अच्छा, ये भी पॉइंट हमारा कवर हो गया, वेरिएबल मस्ट हैव अ यूनिक नेम। ठीक है, ये भी कवर हो गया। वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग स्मॉल डेटा, ये भी कवर हो गया। Variables are values in your code that can represent different values each time the कोड्स रन। ठीक है, ये होता है डायनामिकली, जैसे फॉर सपोज पहले मैंने क्या कहते हैं कि इसको 5 दी थी, ठीक है, वैल्यू, और उसके बाद अब मैंने इसको 5000 कर दिया, अब मैं इसको कंसोल करूंगा तो मेरे पास 5000 आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक थोड़ा सा डायनामिकली जब प्रोजेक्ट बनेंगे ना तो उसमें समझ आएगा कि किस तरह से होता है, कंडीशंस लगाई जाती हैं बेसिकली, कि अगर यूं हो तो यूं हो जाए, यूं हो तो यूं हो जाए। अच्छा, खैर, अब आ गया हमारे पास कि वेरिएबल का जो नेम होता है वो हमने किस, कौन सी, मतलब कौन से रूल्स को यूज, ये जो है ना बेसिकली ये जो है ये है रूल्स हमारे पास, कि किन रूल्स को यूज करते हुए जो है ना, मैं आपको उसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, किन रूल्स को जो है ना यूज करते हुए हमने वेरिएबल का नाम बनाना है। सही है, अब अच्छा, ये बहुत जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो शारून समझा रहे हैं ना, इनका खास तौर पर ख्याल रखें जब भी वेरिएबल क्रिएट करें। अगर आप इन रूल्स को वायोलेट करेंगे तो वेरिएबल आपका क्रिएट नहीं होगा और आपको कंपाइलर जो है वो एरर शो करेगा, आपको वो कंपाइल करने प्रोग्राम देगा नहीं, रन करने नहीं देगा प्रोग्राम। तो ये नेमिंग कन्वेंशन हैं और बल्कि स्ट्रिक्ट रूल्स हैं लैंग्वेज के इसके। और मोर और लेस यही रूल्स, तकरीबन यही रूल्स अगर आपने ये याद कर लिए ना इस लैंग्वेज के अंदर, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लें मोर और लेस यही रूल्स होते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के। सी शार्प को ले लें, पास्कल को ले लें, जावा को ले लें, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लें, उसमें यही रूल्स होते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के। जी शाहरुख। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल नेम का सबसे पहला रूल जो है ना वो ये है कि वेरिएबल नेम कांट कंटेन एनी स्पेसेस। ठीक है, अब हम इसको करके भी देख लेते हैं। सही है, लेट्स सपोज मैंने किया लेट का कीवर्ड, अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक वेरिएबल, किस नेम से बना लूँ, लास्ट नेम से करता हूँ। अब देखें, हम्म। अभी एरर आ जाएगा मेरे पास, दिया स्पेस, हम्म। यहाँ पे दिया,
ठीक है, मेरे पास एरर, अब उसको समझ ही नहीं आ रही ये वेरिएबल है या ये वेरिएबल है। ठीक है, अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं, एरर गया यहाँ पे, एरर बेसिक ये आ रहा है कि मुझे वैल्यूज को देने को, फॉर सपोज मैं दे देता हूँ शारून दे देता हूँ, चलो लेट्स सपोज, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा खैर, स्पेस दूंगा, एरर आ जाएगा, सही है, नहीं दूंगा, एरर नहीं आएगा। ठीक हो गई ये चीज, समझ आ गई। अच्छा, सेकंड चीज हम समझते हैं, अ वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली लेटर्स, नंबर्स, डॉलर साइंस एंड अंडरस्कोर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल का जो नाम है ना, वो लेटर्स कंटेन कर सकता है, यानी जो हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, नंबर कंटेन कर सकता है, ठीक है, या डॉलर साइन कंटेन कर सकते हैं, या अंडरस्कोर कंटेन कर सकते हैं। हाँ, अगर हम फोर सपोज अगर हम इस तरह से करना चाहिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वेरिएबल्स नेमिंग कन्वेंशंस, वेरिएबल्स नेमिंग कन्वेंशंस, ठीक है। अच्छा, अब ये वाले में एक वेरिएबल बनाते हैं, ये फर्स्ट नेम के ऊपर मैंने कर लिया था, लेट्स सपोज इसको किस नेम से बना दूं मैं, ए, ए बी, ए के नाम से कर लेता हूँ लेट्स सपोज। अच्छा, मैंने फॉर सपोज आपको बताना ना यहाँ पे। अच्छा, क्या क्या कंटेन कर सकता है, लेटर कंटेन कर सकता है, नंबर कंटेन कर सकता है, डॉलर और अंडरस्कोर कंटेन कर सकता है। ठीक है, अब मैं यही लास्ट नेम का वेरिएबल बनाता हूँ, लेकिन इसके अंदर मैं एक चीज करूंगा, अंडरस्कोर का यूज कर दूंगा। ठीक है, अब आपने ये नहीं कहना कि आपने तो हमें ऊपर समझाया है कि यूनिक नेम होने चाहिए वेरिएबल्स के, अब यहाँ पे तो ये भी लास्ट नेम है, नहीं, गौर करें, ये बीच में जो अंडरस्कोर आ रहा है ना, ये इसको यूनिक बना रहा है, ये जो अंडरस्कोर है ये इसको यूनिक बना रही है, ये दोनों सेम नहीं है, ये अंडरस्कोर की वजह से यूनिक बन रहा है। ठीक है, तो हम ये भी जो है ना स्टोर कर सकते हैं, वैल्यू हम सेम भी रख सकते हैं, फिलहाल मैं शाही रख देता हूँ यहाँ पे भी। ठीक है, और नेक्स्ट आता हूँ। ठीक है, अब हमने सीख लिया कि इसमें अंडरस्कोर पे आ सकता है, अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर भी दे दूंगा ना, तो ये वो भी कंटेन करेगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देखें, लेटर्स भी करेगा, नंबर्स भी करेगा, डॉलर साइन भी करेगा और अंडरस्कोर भी करेगा। अगर डॉलर साइन भी दे दूंगा ना, तो वो भी करेगा। हाँ, अगर अब मैं यहाँ पे दे दूँ ये वाला साइन, अब देखें एरर आ गया, आया ना एरर। अगर मैंने यहाँ पे ये वाला साइन दिया तो आ गया मेरे पास एरर, अगर मैं यहाँ पे प्लस दूंगा फिर भी एरर आएगा, माइनस दूंगा फिर भी एरर आएगा। तो ये होता है नेमिंग कन्वेंशंस। ठीक है, तो ये देखने, अंडरस्कोर यूज हो सकता है, लेटर्स यूज हो सकते हैं, नंबर हो सकता है, डॉलर हो सकता है। ठीक है, अच्छा, द फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी अ लेटर या एन अंडरस्कोर और अ डॉलर साइन। अच्छा, जो फर्स्ट करेक्टर हो ना, जो आपके वेरिएबल का फर्स्ट करेक्टर हो, या तो वो लेटर हो, या फिर अंडरस्कोर हो, या फिर क्या हो, डॉलर साइन हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप फर्स्ट के अंदर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, फॉर सपोज आप नंबर रखेंगे ना, तो वो वैलिड नहीं होगा, वैलिड वेरिएबल नहीं कहलाएगा। सही है, लेट्स सी देखते हैं यहाँ पे। सही है, इसको मैं देखता हूँ, अब मैं फोर सपोज आपको पहले करके दिखाता हूँ, नंबर से शारून मैं स्टार्ट। शारून, एक मैं आपको टिप देता हूँ। जी आपने सर। जो अभी जो अपना आर्टिकल में आप पढ़ रहे थे ना लाइन, उस लाइन को आप यहाँ पेस्ट कर लें आईडीई के अंदर और उसको कमेंट कर दीजिएगा, ताकि ये सबके अच्छा सामने अच्छा, रहे, जो, हाँ बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक है। ये वाली लाइन नहीं, स्पेशली जो लाइन अभी आप पढ़ रहे थे, बस ये वाली लाइन, हाँ, इस लाइन को आप पेस्ट कर लें, कॉपी पेस्ट, ताकि ये इनके सामने टेक्स्ट रहे कि ये क्या चीज हो रही है। जी जी ठीक है, विजिबल है। जी जी। अच्छा, तो अब हमने क्या सीखा, दी फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी अ लेटर एन अंडरस्कोर और अ डॉलर साइन। अब देखिए मैंने नंबर रखा हुआ है ना यहाँ पे, मैं फोर्स फोर अपने इसका नाम रख रहा हूँ वैलिड। सही है, तो ये वैलिड नहीं है, ये क्या कह रहे हैं, ये वैलिड नहीं है, मैं इसको कोई वैल्यू देता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं नंबर वैल्यू देता हूँ। ये क्या कह रहे हैं, वैलिड नहीं है। क्यों नहीं वैलिड, मतलब एरर दे रहा है बेसिकली। जैसे मैं इसको हटाऊंगा तो ये मेरा जो वैलिड नाम का वेरिएबल है ना, वो वाकई वैलिड हो जाएगा। सही है, क्योंकि मैंने नंबर से, हाँ, अगर मैं इसकी जगह अंडरस्कोर लगा दूं, देखें अब भी कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि क्या लिखा गया है, या तो लेटर से स्टार्ट हो, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो, या फिर डॉलर साइन से स्टार्ट हो। अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह डॉलर भी लगा दूंगा, तो फिर भी एरर नहीं आएगा मेरे पास। ठीक है, तो अब मैं इसको जो है ना इस तरह से करता हूँ कि इसको मैं वापस बैक जाता हूँ, और एक इसकी एग्जांपल इसके साथ, एक दो तीन, और इसको मैं बनाता हूँ अंडरस्कोर के साथ, इसको मैं बनाता हूँ डॉलर के साथ। ठीक है, तीनों वेरिएबल जो है ना यूनिक हो गए, ये अंडरस्कोर के साथ है, अंडरस्कोर की वजह से ये यूनिक बन गया, इससे डिफरेंट हो गया, ये डॉलर के साथ है इसलिए ये इन दोनों से डिफरेंट हो गया। ठीक है, ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट हो गए। सही है,
तो ये आपको माइनर डिफरेंसेस भी आपको इसके साथ साथ पता चल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने इस अकॉर्डिंग टू इस पॉइंट के तीनों वेरिएबल्स बना लिए, सही है। अब हम आते हैं सब सीक्वेंट करेक्टर्स में भी लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर और डॉलर साइन, ठीक है। इसका मतलब है, सब सीक्वेंट का मतलब है, मैं आपको बताता हूँ। सब सीक्वेंट का मतलब ये है कि अब जैसे सब सीक्वेंट का मतलब ये है कि जैसे मैंने ये फोर्स वेरिएबल लिया इनवैलिड के नाम से, सही है। अब इसके अंदर जो है ना सब सीक्वेंट का मतलब ये बेसिक, मैं आपको इसका एक वैल्यू दे देता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं ट्रू दे देता हूँ, बूलियन वैल्यू। आपको साथ साथ में डेटा टाइप्स भी जो है ना डिफरेंट डिफरेंट करके बता रहा हूँ, खैर वो तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो जस्ट वैसे एक ओवरव्यू अच्छा, है। इसमें इसमें जी, एक चीज और बताइएगा शारून के, टाइप स्क्रिप्ट कितने टाइप्स के आप उसमें वेरिएबल डेटा टाइप्स के बना सकते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि तीन कितने टाइप के, टाइप्स की, कितनी यानी टाइप्स की डेटा टाइप होती है हमारे पास, ये यानी कि कहना चाह। कितने, हाँ जी जी, अच्छा चले, मैं कितने यहाँ डेटा, पे फिर डेटा बता टाइप दें, लिख देता हूँ, मैं बता डेटा। बता दें। अच्छा, ये चीज याद रखें, यहाँ पे मैं ये भी चीज ऐड कर देता हूँ। अच्छा, ये चीज याद रखें कि डेटा टाइप्स तो हमारे पास आगे और भी आएंगे, लाइक के एरे भी आएगी, और उसके बाद फंक्शंस की डेटा टाइप हम बनाएंगे, उसके बाद जब हम अपना काम करेंगे आगे ऑब्जेक्ट्स के साथ उनकी डेटा टाइप्स बनेंगी, ठीक है। तो वो जो कहलाती है ना, वो कहलाती है रेफरेंस डेटा टाइप्स, ठीक है। ये जो मेन तीन डेटा टाइप्स है ना, ये वाली स्ट्रिंग, नंबर एंड बुलियन, बेसिक जितनी भी डेटा टाइप्स आगे जाके हमारी बनेंगी ना, खा वो ऑब्जेक्ट में कोई डेटा टाइप बन रही है, खा वो एरे की कोई डेटा टाइप बन रही है, खा वो फंक्शन की कोई डेटा टाइप बन रही है, वो इन्हीं तीनों डेटा टाइप्स को जो है ना मैनिपुलेट करके बनेंगी, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि अगर फॉर सपोज नंबर का एरे बनाना है तो उसमें नंबर की डेटा टाइप नहीं यूज होगी, नहीं, लाजमी है कि यूज होगी, उसका थोड़ा सा सिंटेक्स डिफरेंट होगा बट यूज होगी। तो मेन आप फिलहाल ये याद रखें, और आपने ना, आपका टास्क है ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है ना, ये क्या होती हैं, ये आपने सर्च करके आना है, ये बहुत जरूरी है। रेफरेंस डेटा टाइप, एक होती है रेफरेंस डेटा टाइप और एक होती है प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। मैं भी आपको समझाऊंगा जब डेटा टाइप हम पढ़ेंगे कि रेफरेंस डेटा टाइप क्या होती है, प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होती है। लेकिन फिलहाल के लिए जो है ना, आपने ये खुद से भी कोशिश करनी है पढ़ के आने की। फिलहाल रेफरेंस को छोड़ दीजिएगा, रेफरेंस को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ फिलहाल, बस अच्छा, आपने। जी जी मैं सर। इसमें मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। देखें, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे टाइप स्क्रिप्ट हो, चाहे सी शार्प हो, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसके अंदर कुछ बुनियादी डेटा टाइप्स होती हैं, कुछ फंडामेंटल डेटा टाइप्स कहलाती हैं, या उन्हीं को हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इन्हीं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स से दूसरी नई किस्म की डेटा टाइप्स को डेवलप किया जाता है, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के थ्रू ही उनके कॉम्बिनेशन से, उनकी कंपोजिशन से मुख्तलिफ किस्म के आप उसके अंदर कॉम्बिनेशंस बनाते हैं और उससे नई डेटा टाइप्स क्रिएट करते हैं। यही लैंग्वेज की ब्यूटी है। लैंग्वेज जो है वो आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स तो दे रही है, लेकिन लैंग्वेज आपको ये रोक नहीं रही कि भाई अगर आपका मसला, आपका प्रॉब्लम, आपकी लॉजिक ऐसी है कि जिसको किसी नई डेटा टाइप की जरूरत है, तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे क्रिएट होगी? वो इन्हीं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को कंपोज करके इनके कॉम्बिनेशन से बनेगी, ठीक है। तो यही शारून समझाना चाह रहे थे। शारून सही है, ठीक है। ठीक है, तो मेन डेटा टाइप अभी भी आप देख लें, मैंने जितनी भी ऊपर डेटा टाइप दी हैं यही तीनों है। ये नंबर है, अगर मैं हॉवर करूं इसके ऊपर, हॉवर का मतलब होता है कि ये जो मेरा कर्सर है ना, जब मैं किसी भी इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो इसका मतलब है मैं होवर कर रहा हूँ, ठीक है, HOVR, होवर, सही है। तो ये इसकी टाइप देखें, नंबर है क्योंकि नंबर वैल्यू इस पे मैं करूंगा तो इसकी टाइप बचेगी बुलियन। बुलियन सिर्फ दो ही वैल्यू कंटेन करता है, ये भी मैं चले आपको बता देता हूँ, फॉल्स और, सिंपल रखता हूँ, और ट्रू। बूलियन की डेटा टाइप जो है ना सिर्फ दो ही वैल्यू लेगी, या तो फॉल्स लेगी या लेगी ट्रू, तीसरी चीज नहीं उसके अंदर आएगी, सही है। जब हम इसके साथ आगे जाके काम करेंगे ना, तो फिर इसका जो इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी हो जाती है बाजों का, इजी भी हो जाती है, ठीक है। तो जब हम पढ़ेंगे ना इफ एल्स की स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, उसके अंदर इसका जो है ना बड़ा काम आता है, फॉल्स और ट्रू का ये जो काम आता है। फिलहाल आप इतना याद रखें, जैसे जो स्ट्रिंग है इसमें तो हम कुछ भी स्ट्रिंग वैल्यू दे सकते हैं, बस हमने डबल कोटेशन लगानी है, ये डबल कोटेशन लगानी है, और इसके अंदर अगर मैं नंबर भी लिख दूं, ब्ला 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 कुछ भी लिख दूं, तो मेरे पास जो है ना आएगा यहाँ पे शो होगा। कोई स्पेशल करेक्टर भी लिख दूं, लाइक ये भी कुछ भी लूंगा तो मसला नहीं होगा, क्योंकि ये क्या स्ट्रिंग है, ये सब कुछ ही कंटेन करेगी अपने अंदर, ठीक है। अब ये जो नंबर है ना, नंबर तो जाहिर सी बात है सबको ही समझ आता है कि नंबर करेगा, लेकिन ये
डेसिमल नंबर भी कंटेन कर लेगा। सही है। अगर हम जो लैंग्वेज है ना, लाइक सी से लैंग्वेज होगी, सी शार्प होगी, उसमें एक और डेटा टाइप होती है, उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग। सही है। तो अभी जाहिर सी बात हम सी तो नहीं अच्छा, पढ़ रहे। इसमें नहीं जी नहीं, जी सही 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 एक्सप्लेन किया शारून आपने, बेहतरीन, जबरदस्त। मैं ये बता दूं इसमें कि जो नंबर डेटा टाइप है ना, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जो नंबर डेटा टाइप है, वो दोनों टाइप के न्यूमेरिक वैल्यूज को एक्सेप्ट करती है। वो जी सर। होल नंबर को भी एक्सेप्ट करती है। ये होल नंबर है, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। हमने मैथ्स में, बेसिक मैथ्स जो एलिमेंट्री मैथ्स पढ़ा होगा 8वीं क्लास में, 7वीं क्लास में, उसमें होल नंबर होते हैं जिसके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं लगा होता, जिसको उर्दू में अशारिया कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहा जाता है। ठीक है। तो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, सी शार्प है जिनका नाम अभी शारून ने भी लिया, सी है या सी प्लस प्लस है, उसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को, डेसिमल नंबर्स को, अशारिये वाले नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट डेटा टाइप होती है। लेकिन यहाँ पर जो टाइप स्क्रिप्ट है, इसके अंदर ये डेटा टाइप डिफरेंट नहीं है। इसमें सिर्फ नंबर के डेटा टाइप से ही आप अशारिये वाले नंबर्स को, यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को, और होल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ये जो पॉइंट्स वाले इनको फ्लोटिंग पॉइंट भी कहते हैं, डेसिमल पॉइंट नंबर भी कहते हैं, और ये होल नंबर है हमारे पास। ठीक है। तो इस तरह से आगे मैं वैल्यूज को चेंज कर आगे अगर कंपाइल भी करें तो मसला नहीं है। अच्छा खैर, तो ये चीज आपको समझ आ गई। अच्छा, सब सीक्वेंट करेक्टर का मतलब होता है कि लाइक आप जैसे मैंने स्टार्टिंग में लेटर यूज किया, अब इसके अगर मैं ड्यूरिंग इसके अंदर भी अगर ये ऐड करना चाहूँ ना, यहाँ पे कर दूँ, यहाँ पे कर दूँ, ओ सॉरी ये तो नहीं कर सकता, अंडरस्कोर आ जाएगा और डॉलर आ जाएगा। अगर सब सीक्वेंट यानी कि इसके अंदर भी ड्यूरिंग वेरिएबल के, या जरूरी नहीं स्टार्ट स्टार्ट में ही ऐड कर सकता हूँ या लास्ट में ही ऐड करूँ, बल्कि दरमियान में भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है। तो इसका मतलब सब सीक्वेंट का मतलब होता है ये। अच्छा, डेटा टाइप मैं यहीं पे रहने देता हूँ जैसे ठीक है। कमेंट किया हुआ है। शारून, अब कहीं पे टाइम का ख्याल रखिएगा थोड़ा सा। जी जी सर, कवर चार कर। मिनट जी, हाँ, चार ठीक है। मिनट रह गए। तो ठीक है। आगे ये जो वेरिएबल्स है ना, वार कॉन्स्ट, ये थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि मुझे तो इसके हम डिफरेंसेस। नेक्स्ट नेक्स्ट जी, लेक्चर में कवर कर लेंगे। जे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और ये वाला एक लास्ट पॉइंट हम कवर अप कर लेते हैं। ठीक है। करो ना आप, सवाल जवाब भी ले लें तो अच्छा सर, मैंने व्हाट्सएप पे आपको क्विज सेंड किया, इसको एक दफा रिव्यू करके आप देख लें। ठीक है। और फिर ठीक है। आप ठीक कर दें। मैं कर देता आप करें। अच्छा, नंबर्स आर नॉट अलाउड एज द फर्स्ट करेक्टर ऑफ अ वेरिएबल, जो कि हम लोग ऊपर देख भी चुके थे, और यहाँ पर भी मैं आपको फिर से करवा देता हूँ। लेट अगर मैं करूँ टू, टू करके और नम कर दूं आगे, तो इसको मैं एक वैल्यू भी दे देता हूँ, लेट्स सपोज 50 दे देता हूँ। सही है। तो आप क्या देखेंगे कि ये जो है ना, एन आइडेंटिफायर और कीवर्ड कैन नॉट इमीडिएटली फॉलो अ न्यूमेरिक लिटरल। न्यूमेरिक लिटरल यानी कि नंबर वाला, ये जो है ना नंबर वाला न्यूमेरिक, सही है, इसको नहीं फॉलो कर। जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा ना, तो देखिएगा मेरे पास एरर चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट करके यहाँ पे आगे लिख देता हूँ एरर। अच्छा, अब्दुल रहमान, आतिफ, मैम फरयाल, आपके सामने आज का जो टॉपिक है हमारा कवर अप हो चुका है। वेरिएबल्स की स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन हो गया, और टाइपस्क्रिप्ट का जो भी इंट्रोडक्शन था पूरा फुली कवर हो गया। अब आप लोग अगर कुछ भी ऐड करना चाहें, ठीक है, तो मोस्ट वेलकम।